स्वागत है और दिस इज अवर फर्स्ट क्लास फॉर कांग्रीगेशन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। और पहली बार हमारी क्लास है जिसमें सब अपने लैपटॉप्स और आईपैड्स लेकर आए हैं, टैबलेट्स लेकर आए हैं। तो आप लोगों ने वो वीडियो देखा था वन नोट वाला, पूरा वीडियो? अभी हाथ खड़ा करो, कितना सीधा हाथ खड़ा करो, ऐसे। अच्छा, इसमें कमी है। आपको तो आता ही होगा मेरे ख्याल से, यू मस्ट बी हैविंग। और आप लोगों ने पीछे पूरा देख, अच्छा आप लोग अभी हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर कि अभी वैसे आप लोग कितने लोग हैं जो जानते हैं इसके बारे में, वन नोट के पहले से जानते थे? हैं? वन नोट के बारे में नहीं जानते थे, कुछ ही लोग हैं जो जानते होंगे। तो ये एक तरीके से, ये अभी लास्ट में इसको थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे वैसे, या फिर पहले करें या बाद में करें, या बेसिकली आपने सबने इंस्टॉल कर लिया अपने लैपटॉप के अंदर, उसके अंदर नोटबुक बना लिया सबने अपने नाम से, हैं? अच्छा, नोट भी बनाना शुरू कर दिए। अभी तो क्या लिखना शुरू किया इसमें? नोट्स में मैंने लिखा कि मंदिर का नाम और अध्यक्ष का नाम और ये, अच्छा वो सारे लिखना शुरू। तो जैसे आप कॉपी बनाते हैं, कॉपी के अंदर अलग सेक्शंस होते हैं। इसमें बहुत अच्छा है कि आप क्या कर सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूं अपना एक बारी। जैसे ये मेरा वन नोट है ना, तो इसके अंदर मैंने बहुत सारे सेक्शंस बना रखे हैं। आप जैसे नोटबुक के नाम दे सकते हो अलग अलग, जो भी आप इसमें काम करना चाहते हो। ये दिखाई दे रहा है कि इसमें जैसे मैंने इसमें बना रखा है, अभी मैंने अशोक भागवत कथा दिया था, उसका एक पूरा सेक्शन उसका बना रखा है। तो सेमिनार्स के अलग अलग बना रखे हैं मैंने सेक्शंस। श्लोका समरी, जो अलग अलग ग्रंथों के श्लोकास हैं उसके अलग अलग, वो इसमें पूरा बना रखा है। उसके साथ में कुछ सेशंस हैं जो अलग से मैंने टॉपिक वाइज बना रखे हैं, वो इसके अंदर है। भक्ति वैभव जो मैं भी कोर्स करा रहा हूँ वो पूरा इसके अंदर है। सीसी कराता हूँ वो उसके अंदर है। एक मैंने कोर्स कराया था आरती में, तो अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं हर उसके। तो आप अलग अलग नोटबुक बना सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक बार हमने बना लिया, ये मैंने पहले मैं सारे नोट्स बनाता था कॉपी के अंदर, जब मैं भक्ति में जुड़ा था 2005 में। तो छोटी कॉपी होती थी, कभी बड़ी होती थी, कभी इतनी बड़ी डायरियां, और वो डायरियां कभी दोबारा खोली नहीं है। किसी के में ऐसा एक्सपीरियंस? वो कॉपियां ही भगवत धाम चली जाएंगी, हम तो पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। वो कॉपियां, एक कॉपी तो मैंने एक अलमारी के अंदर रखी थी, वो अलमारी के साथ ही दीमक लग के खत्म हो गई। वो लकड़ी की अलमारी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो भी नोट्स बनाऊंगा ऐसा काम करो कि वो कहते हैं, पापा जी कहते हैं ना, अजगर वृत्ति, कि बैठे बैठे चीजें हो जाए। मतलब कि बार बार इतनी मेहनत क्यों करनी है, जो चीज आराम से हो सकती है। तो फिर मैं जब naukri.com में था, मैं सॉफ्टवेयर में लैपटॉप तो शुरू से था 2000, जब से मैं NSIT में गया था। तो फिर मैंने सॉफ्ट नोट्स बनाने शुरू किए। सॉफ्ट नोट्स बनाने का मतलब जो सारे नोट जो हैं किसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर या वन नोट के ऊपर सारा यूज किया मैंने स्टार्ट करना। और इसमें मेरे पास जो नोट्स हैं करीबन 2011 से लेकर अभी तक 2016 हो गया, पूरा वेदावेद बन चुका है ये एक, है कि नहीं? कि जितनी भी मैंने क्लासेस दी हैं, जितनी भी मैं जो भी मेरे मैक्सिमम चीजें होती हैं सारी इस वन नोट के अंदर है। तो और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वन नोट क्या है, आपका ऑनलाइन ये क्लाउड से वो रहता है। यही सेम वन नोट जो भी मैं चेंजेस करूंगा मेरे मोबाइल पे भी आ जाएंगे, वही सेम चेंजेस मेरे वो टैबलेट पे भी आ जाएंगे, और लैपटॉप में तो है ही वो। तो तीनों से सिंक रहता है एक जगह, और इसमें कोई खतरा नहीं है आपके नोट जो है चोरी होने का या वो दीमक लगने का या ऐसा कुछ है। जब तक सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नहीं डूबेगी जब तक ये नोट्स रहेंगे आपके पास। समझ पा रहे हैं? तो और इसका रिकवरी आसान है। मान लो वो लोग डूब भी गए, वहां का सॉफ्टवेयर टूट गया, मेरे लैपटॉप में तो मेरा है ही सब कुछ, ये तो ठीक है ना। अगर उनके सर्वर खराब भी हो जाते हैं, कल को कुछ भी होता है, तो वो मेरे पास तो सारा लोकल मेरे अपने डेस्कटॉप पे, मेरे लैपटॉप पे सारी चीजें हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग बना रहे हैं तो आप अपना एक उसका सेक्शन बना लीजिए, CLTP, है ना। और CLTP के अंदर यू कैन स्टार्ट विद टाइम मैनेजमेंट एज अ वन पेज और एज अ वन पेज, ये ताकि आप, और इसमें क्या कर सकते हो आप
अपने मोबाइल के अंदर भी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उससे क्या होगा, आप जो फोटो खींचोगे अपने मोबाइल से वो डायरेक्टली आपके वन नोट में आ जाएगी, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ गए? क्योंकि वो सिंक है सारा क्लाउड के थ्रू, सारा इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो आप जो मोबाइल पे करोगे वो आपके लैपटॉप पे, जो आप लैपटॉप पे करोगे वो आपके मोबाइल के अंदर है। जैसे बहुत बार जगह मुझे जब क्लास देनी होती है तो मैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह मैं लैपटॉप लेके जाऊं, मोबाइल चला गया, उसमें सारे नोट्स हैं मेरे पूरा। अभी हम लोग कहाँ मुक्तिनाथ गए थे, तो वहां पे मैं सिर्फ मोबाइल से, मैंने वहां पे जितने लेक्चर देने थे सारे, अब हर जगह लैपटॉप लेके कहाँ घूमेंगे, तो मोबाइल में है सारी चीजें। तो जो बनाए हुए लैपटॉप पे बनाए वो सारा इस मोबाइल के अंदर है, कहीं भी ले जाके उसको खोलो, आप अपना काम करो। समझ पा रहे हैं कि कॉपी लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे आप लोग? हाँ हाँ, वन नोट ऐप फ्री ऐप है, सारी फ्री एप्स हैं आपके टैबलेट पे भी, आपके मोबाइल में भी, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे आपका। तो ये इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और आप जो टाइपिंग है दोनों हाथ से स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन, एक हाथ से मत करो टाइपिंग, अपने हाथ को कीबोर्ड पे ऐसे रखो कि आप दोनों हाथ से टाइपिंग करो। धीरे धीरे आपको क्या होगा, बिना देखे आप लोग टाइपिंग करना शुरू कर दोगे, स्लोली स्लोली। दोनों हाथ, आपके हाथ को ये आदत पड़ जाएगी, कौन सी की कहाँ है आपको देखना नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो अब मुझे लगता है आप स्टार्ट करें, सबके पास है ही। 6 महीने के बाद यू विल बी, मतलब आपके पास अच्छे से आप कर पाएंगे, बहुत थोड़ा यूज टू हो जाएंगे। यू हैव स्टार्टेड, एकदम आपने करना स्टार्ट किया है तो यू बिकम यूज टू इट। नहीं तो इसलिए ये बहुत ही यूजफुल टूल है, आपको बहुत काम आएगा माइक्रोसॉफ्ट का, इसलिए बहुत है, अच्छा भी है। इसके अंदर फीचर भी सारे जो वर्ड के वाले फीचर हैं वो सारे हैं इसके अंदर, है ना। अब कोई सा भी टॉपिक, जैसे आज सुबह मेरे को क्लास देना था, अब उसमें मैं सोच रहा था क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, जो स्टडी किया वो तो किया, फिर कुछ एग्जांपल्स के लिए मैंने फिर प्राइड के ऊपर मैंने सर्च किया कि उसमें उसकी प्राइड थी, है ना। जैसे मैंने प्राइड सर्च किया तो इतने सारी चीजें आ गई मेरे पास। जैसे प्राइड कम बिफोर फॉल डाउन, ये टॉपिक्स बना रखे हैं। प्राइड ऑल एनर्जी गिवन बाय द लॉर्ड, है ना। अर्जुन का एग्जाम्पल है कि अर्जुन जो था, जब वो लेके जा रहा था भील से ही, वो क्या हो गया, लोगों ने उसको हरा दिया। पहले वो पूरा इतना बड़ा योद्धा बन गया, लेकिन क्या है, हर चीज आप दिमाग में नहीं रख सकते। तो जब ये दिया है भगवान ने तो उसको यूज करो, और वो उस एनर्जी को आप जो है बचा सकते हो, है ना, इसमें आप एनर्जी लगा सकते हो। फिर मैंने लिखा होता, एक कथा सुनानी थी प्राइड के ऊपर, एक डोंकी। और सुनिए हमने एक कथा, ये दुर्गा माता और डोंकी वाली कथा नहीं सुनी? कभी नहीं सुनी आप लोगों ने? मैंने लिखा था, टाइम कम था मेरे पास सुबह, तो उसमें एक बारी क्या होता है कि एक दुर्गा माता को क्या है, पूरा एक अरेंजमेंट क्या होता है बंगाल के अंदर कि उनको किसके ऊपर लेके जाना है, एक बैल के ऊपर पूरा लेके जाने का पूरा प्लान था, पूरा सजाया हुआ था, सब कुछ है जो लेके जाते हैं, मतलब जैसे उनको पूरा सजाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जब वो लेके जाने वाले थे, वो बैल की तबीयत खराब हो गई, ऐसा कुछ हुआ कि वो जा नहीं पाई। तो उन्होंने देखा कि अब किस में लेके जाए, सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो उन्होंने देखा एक गधा खड़ा था, और गधे को सोचा कि ये इतना भार होता है, इसके ऊपर बिठा देते हैं दुर्गा माता। और वो गधे को पकड़ा, गधे के ऊपर वो दुर्गा माता को बिठाया, और बिठाने के बाद फिर वो लेके गए। अब जहां पे भी स्टॉल में जाते हैं तो कि लोग क्या करते हैं, आरती करते हैं, करते नहीं करते? आरती करेंगे तो लोग दुर्गा माता के माला बनाते तो गधे को भी बना देते, है ना। तो अब जब आरती हो रही थी दुर्गा माता की, उसको लगा कि मेरी आरती हो रही है ना, इतना सम्मान दिया जा रहा है, मेरी पोजीशन कितनी हाई हो गई है कि? तो ऐसे करके उसको पूरे दिन घुमाया गया। उस गधे को ऐसा लग रहा था कि समथिंग हैज हैपेंड, सम पावर हैज कम टू मी, कि मैं एक अलग यूनिक व्यक्ति बन गया हूं, कि लोग इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लोग मेरे सामने प्रणाम कर रहे हैं, कोई दंडवत कर रहा है, कोई मेरी आरती उतार रहा है, कोई मेरा फ्लावर दे रहा है। हर जिस दुकान में जा रहा हूं वहां लोग मेरे लिए खाने के लिए, लोग मेरे लिए लेके आ रहे हैं, है ना। अलग तरह के, कोई रसगुल्ला लेके आ रहा है, कोई खाजा लेके आ रहा है, कोई कलाकंद लेके आ रहा है, कोई जलेबी लेके आ रही है। क्या हो क्या रहा है, मैं उसको समझ नहीं आता, वो बिल्डर हो गया वो, है ना। तो अगले दिन उसने सोचा कि अब तो मैं क्या बन चुका हूं, आई एम ए डिवाइन पर्सनैलिटी नाउ। हिज डिवाइन ग्रेस है ना, डिवाइन पर्सनैलिटी हो गया मैं। तो वो जाता किसी दुकान के अंदर, और वहां पे जाके बोला है लाके दो, जो गलती हमने दिया था और दे दो मेरे को,
तो वो दुकान वाले को गुस्सा आया था, बोला ये कौन है ना, वो डंडा उठाता है उसके पीछे भागता है, बोला आज क्या हो गया इस व्यक्ति को, कल तो बड़ा रिस्पेक्ट दे रहा था, है ना, और आज क्या हो गया, क्या हो गया आज है कि दुर्गा माता जो है उसके ऊपर नहीं है ना? तो हमारे साथ भी यही होता है। एक्चुअली हम जो कुछ भी कर पाते हैं वो किसकी शक्ति से कर पाते हैं, भगवान की शक्ति। लोग सोचते हैं मैं कर रहा हूं, है ना, तो जो ये समझता है वो क्या है, मैं बोलिए ना, आप बोल रहे हो, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, है ना। तो एक्चुअली एनर्जी इज गिवन बाय द लॉर्ड। भगवान कह रहे हैं कि मेरे से ही सारी एनर्जी आती है ना। यह विभूति मत सत्व, आप जो भी विभूति दिखाई देती है, तो ये ऐसे आप लोग उसको यूज कर सकते हो। इफ यू नो दिस, तो ये बहुत हेल्पफुल है। धीरे धीरे आपका पूरा भी आपका अपना खुद का वेदाबेस, खुद के नोट्स बन जाएंगे और बहुत इजीली बन जाएंगे, जिसे आप यूज करना स्टार्ट कीजिए। दिस इज यू कैन से अ फर्स्ट स्टेप कि आप लोग इस कोर्स के अंदर इस चीज, आपको जहां भी प्रॉब्लम आती है, 1000 बार प्रॉब्लम आए, यू कॉल मी, यू व्हाट्सएप मी, यू नो, आप जिस तरह से भी इसको यूज करना चाहते हैं, हम उसके लिए मुझे बॉदर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट स्टार्ट यूजिंग इट, यू रियली लव इट। इसको आप बहुत अच्छा, और इसको जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे सब कुछ आ सकता है। इसके अंदर इसके नोट्स, वीडियोस, ऑडियोज, सब कुछ इसके अंदर जो है आप इंटीग्रेट कर सकते हो। दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद अवर सेमिनार। क्योंकि एक बार आपने बनाया, बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना है कहीं पे भी। आप, क्योंकि बहुत जगह मेरे को जाना पड़ता है कहीं सेमिनार देने के लिए, कुछ करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि हर बारी नया कंटेंट तैयार करो, क्योंकि लोगों ने वो कंटेंट सुना नहीं है। तो वहीं से आप एक ही सेमिनार को आप कई जगह दे सकते हो जो आपने पहले प्रिपेयर किया है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको हर बार उस चीज के लिए करने की जरूरत नहीं है। तो पहला सेमिनार हम ये टाइम मैनेजमेंट ही क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? और स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी, कि कोई भी चीज करने के लिए क्या चाहिए हमें सबसे पहले। मैं एक जगह स्टार्ट किया था, बोलो प्रभु जी सारे कोर्सेज करो पहले बंद, मेरे जीवन में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, है ना, घर का भी देखना है, परिवार का भी देखना है ना, हस्बैंड को भी देखना है, फिर घर में इतने दुनिया भर के रिश्तेदार आते रहते हैं, उनको भी देखना है ना, उसके बाद कितना कुछ है करने के लिए, और फिर आप कह रहे हो ये भी करो, ये कोर्स करो, ये सेवाएं करो, हमें हर जगह सेवाएं भी करनी है, ये स्किल भी सीखनी है, ये भी करना है, कैसे करूं इसे, है ना। इट बिकम्स समटाइम वेरी मच बॉदरेशन। तो अब जो मैं ये चीज आप लोगों को, जो हम डिस्कस भी करेंगे, जो मैं बताऊंगा भी, तो ये कुछ प्रिंसिपल से बेस्ड है। प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब होता है कि आप हर जगह उसको लगा सकते हैं। अगर आप उन प्रिंसिपल्स को, आई शेयर माई ओन एक्सपीरियंस, अगर आप उसको आप यूज कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि आपके जीवन में उसे आप कहां अप्लाई कर सकते हो सकता है कुछ चीजें जो मेरे जीवन में अप्लाई हो वो आपके जीवन में ना हो। तो इसमें बहुत सारी कुछ प्रिंसिपल्स आप लोगों को बताएंगे, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताएंगे, एंड यू कैन सी हाउ यू कैन यूटिलाइज देम, है कि नहीं। सो बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से हम पूछ लेते हैं कि क्यों आप ये टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, क्या मिलेगा ये सीख के, या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाई डू यू वांट टू लर्न दिस टाइम मैनेजमेंट। एक वो पंखा पीछे वाला बंद कर देंगे, तो बहुत आवाज आ रहा है उसमें से। तो लेट अस टेक योर व्यूज इसको, यस, हाँ मैं इसको लिख भी लूंगा ताकि एक्सपेक्टेशन एकदम क्लियर रहे। यस, इनको माइक दो। क्या लगता है ये सीख के क्या हो जाएगा आपके साथ, ऐसा क्या चीज आपके अंदर, क्या पावर आ जाएगी, ऐसा कुछ लगता है आप, या आप क्यों सीखना चाहते हैं? टाइम मैनेजमेंट आना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई टास्क दिया जाता है और हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, किसी चीज पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम में करें उसको,
वो अगर हम टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे तो चीजें अपने टाइम पे होगी और हम उसको इन टाइम खत्म कर सकते हैं। राइट थिंग एट राइट टाइम, Yes. है ना, कि राइट चीजें जो हैं, राइट थिंग्स एट राइट टाइम। ओके, गुड। यस, और कोई? हाँ, एफिशिएंसी बढ़ेगी। कैसे? कोई भी चीज को अगर हम उसको मतलब ठीक टाइम पे करेंगे तो मतलब एक चीज होता है बहुत टाइम लगता है उसको, एफिशिएंसी बढ़ती है, इससे हम और चीजें भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और वो जो समय में आप और ज्यादा चीजों को अचीव कर सकते हैं, ये कहना चाहें, या उसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो या तो मैं कह सकता हूं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, है ना, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस होता है कि वो काम और अच्छे से कर सकेंगे और मन लगा के कर सकेंगे, है ना, और एफिशिएंसी होता है कि और ज्यादा काम कर पाएंगे। एक है भाई, आपको पता है कि आपके घर में कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, है ना, आपकी माला भी बची है, तो अब कई बार कहता माइंड नैग करता रहता है, अरे माला बची है, अरे तेरी माला बची है, अरे तेरी माला बची है ना, होता नहीं मन में ऐसे बार बार आता है। और वो जो रिश्तेदार आता है वो आप बातें भी करो, मन में चला कब जाएगा, ये होता नहीं होता? अरे इसी समय आना था इसे, अभी मेरी साधना चल रही है, अभी आना था इसे। काम कहीं मेरे काम वाले आए, जैसे एक डिवोटी से मैं उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि प्रभु जी मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैं घर में रेस्ट नहीं कर पाता। मैं क्यों? कह रहे मुझे ये नहीं पता मेरी काम वाली कितने बजे आएगी। वो कभी भी आए थे, कभी 8 बजे आएगी, कभी 9 बजे आएगी, कभी 10 बजे आएगी, कभी 11 बजे आएगी, उसे ये नहीं पता टाइम कब है। तो मैंने कहा भाई उस समय टाइम क्यों रख रहे हो सोने का, उस समय कुछ और कार्य करो जब आपको पता ही नहीं, और काम तो उसके बिना हो नहीं सकता। तो यू हैव टू, वो इसमें कि कुड़ते हुए, है ना, कई बार मन अंदर से आता है यार ये क्या है ये, मतलब, तो ना तो गैस ढंग से अटेंड हो पाया, ना उससे आप प्रेम से बात कर पाए, ना रिलेशनशिप ढंग से बन पाया, और ना आपकी साधना हो पाए। अब समझ पा रहे हैं? तो अगर आपको पता है तो यू कैन हैव सम टाइम, ठीक है 2-3 घंटे एक साथ अच्छे से दे लिए, जब ये चला जाएगा फिर अपने आराम से उस समय फिर मैं कोई और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आई विल डू माई साधना। समझ पा रहे हैं चीज को? तो ये एफिशिएंसी होता है, इफेक्टिवनेस, दोनों चीजें क्या है, ये मतलब 2-3 घंटे में आपने पूरा समय दिया, वो हो गया एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस क्या है कि आपने सारी चीजों को कर पाए, उसके साथ रिलेशनशिप भी बना पाए, अपनी साधना भी कर पाए, तो वो इफेक्टिवनेस आपकी इंक्रीज हो गया, बिकॉज यू नो कि दिस गोइंग टू हैपन। इसको प्रोएक्टिवनेस, या टाइम को आपने ढंग से उसको रेगुलेट किया। और हाँ, प्रिया माधुरी, क्या नाम है? प्रेम माधुरी माता जी। हाँ, टाइम मैनेजमेंट से अपने ना समय जो है बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। वेरी नाइस। वी कैन बी कॉन्शियस ऑफ टाइम वेस्टर्स, है ना। क्या सबसे बड़े टाइम वेस्टर्स है हमारे? मोबाइल, स्पेसिफिक बताओ। रील्स और कॉल्स, हैं? फ्रेंड्स कॉल्स, लोगों की कॉल जो आती है बातें, वो तो मतलब वो वेस्टेज थोड़ी है माता जी, मतलब कई बार आती है कई बार वो यूजलेस कन्वर्सेशन होते हैं, है ना। घर में क्या बनाया तुमने आज, वो कई बार यही बातें होती रहती हैं। कहाँ शादी में कहाँ गए थे, कैसा रहा, 1 घंटा उसी में निकल गया। नहीं, जिसका अभी नीड नहीं है इतना, लेकिन वो उसमें टाइम बहुत चला जाता है कभी कभी। तो यूजलेस कन्वर्सेशंस और मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल एंड सेक्सुअल नहीं ये टाइम वेस्टर्स। और कहां पे टाइम बस 2 ही जगह वेस्ट करते हो। वेब सीरीज में टाइम, वेब सीरीज कौन सी वाली, कौन सी, वो जो कौन सी उस पे आती है, अमेजॉन, अमेज़न, नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स, और कौन सी आती है, प्राइम हो गया, Amazon प्राइम। सारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ आपने हैं? एक भी नहीं है? फिर कैसे आप देखते हो? बिना उसके देख ही नहीं सकते मेरे ख्याल से। देख बहुत सारे फ्री भी होते हैं इसमें? अच्छा, सब जुगाड़ निकाल रखे हैं। अच्छा, और कहाँ पे? यूट्यूब, है ना। न्यूज का पता नहीं, कई बार लोग न्यूज देखते हैं कि मैं चलो मैं कुछ ऐसी, मुझे वो पता होने चाहिए सारे दुनिया के करंट अफेयर, कब कौन सी कॉकरोच पार्टी के अंदर क्या हो रहा है ना, सदन में क्या बातें चल रही हैं, कितना अटैक हुआ, कितने लोग क्या है, कई बार इसी में इतना समय निकाल देते हैं। होता नहीं होता?
भाई आपको क्या मिलेगा जान के? बेसिक चीजें जान लो थोड़ा बहुत, क्या हो रहा है क्या नहीं। कहीं बार घंटों घंटों इसी में निकल जाते हैं। वो ऑपरेशन जब सिंदूर चल रहा था, वो मैं कई बच्चों से बोला, वो हर दिन पता नहीं कौन कौन से मोबाइल में क्या क्या देख रहे थे। चलो एक नीड होती है कि चलो मंदिर चलाना है, कुछ ऐसा है, कुछ आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, ठीक है। कई बार पूरा पूरा बहुत समय इसी में निकल जाता है। होता नहीं होता ऐसा? और ये इंस्टाग्राम भूल गए आप, किसने बोला ही नहीं आपने? अच्छा, रील्स उसी में आ गया क्या? आजकल सबसे बड़ा ये वो है टाइम वेस्टर, बिगेस्ट टाइम वेस्ट। कई बार क्या होता है, जिस चीज को देख रहे हैं वो नहीं देखते हैं। वो तो आप लोग, अब मोबाइल है सबके पास, उसमें एक चीज होती है, खोलो डिजिटल वेलबिंग। डिजिटल वेलबिंग कभी देखा आप लोगों ने? मतलब ये भी टाइम नहीं आप लोगों के पास देखने का। वो देखना कभी, उसमें आप ये देखो अपना दिन में व्हाट्सएप खोलते कितनी बार हो। खोला तो भी दें कितना व्हाट्सएप खोलते हो। मैंने एक बार देखा मेरा व्हाट्सएप एक दिन के अंदर 112 बार खुला हुआ कुछ। मैंने कहा 112 बार मैंने व्हाट्सएप खोला है, मतलब ऑन एन एवरेज कितना? अगर मान लो 14 घंटे मेरा सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 साढ़े 10 तक है, कितना हो गया एक घंटे के अंदर? 6-10 बार ही हो गया कम से कम एक घंटे में। कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फिर मैं उसको रिड्यूस किया, फिर मैं लेके आया 40 तक, 45 तक लेकर आया। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज्यादा है, माइंड कितना उसमें एंगेज हो रहा है। कभी आप देखोगे, आप लोग अपने मोबाइल में कभी देखा, कभी चेक किया है कितनी बार खोलते हो आप लोग? कभी कितना कितना आया, कितना आपने चेक किया कभी? डिजिटल वेलबिंग देखो, वो सेटिंग्स के आगे एक चीज होती है डिजिटल वेलबिंग। देखो उसमें कितनी बार खोला आपने व्हाट्सएप है? टाइम भी होता है उसमें, नंबर ऑफ टाइम्स भी होता है, कितनी बार आपने खोला है। इट सक्स एनर्जी लाइक एनीथिंग। कितनी बार है? नहीं नहीं, उसमें आप उसको क्लिक करोगे, उसमें ये भी आता है नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स देखो कितना है। मुझे व्हाट्सएप की सेटिंग में देखना है, टाइम्स आ रही, कितने घंटे देख रहे हैं। हाँ, वी हैव टू रेगुलेट इट। कम से कम बहुत अच्छा है आप 10 से 15 बार हो मैक्सिमम, इतने लेवल तक पहुंच जाए। नहीं तो इतना आप सोचो एक घंटे में एक बार देख ले बहुत है, नहीं तो हर 10 मिनट में मोबाइल अपने आप देखो उंगली हम जब करते करते अपने आप उंगली व्हाट्सएप पे जाती है। देखा आप लोगों ने किसी ने? अपने आप, कुछ नहीं फोर्स, अपने आप मोबाइल हाथ से निकल जाता है, अपने आप हाथ पे उंगली में चला जाता है, और डिफॉल्ट सेटिंग हो गया ये। 95 48 है। कितनी बारी? नहीं, उसमें आप उसमें नंबर ऑफ टाइम्स भी होगा, उसको चेंज, उसको ऊपर में एक ऑप्शन होगा, मैं चेक करना। जनरली मैंने एक डिवोटी को जानता हूं, मैं अभी वहां मायापुर गया था, वो दिन में 3 बजे से पहले अपना मोबाइल व्हाट्सएप ही नहीं खोलते। उनका रूल है कि मोबाइल व्हाट्सएप खोलूंगा 3 बजे के बाद, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। और वो किसी से, मैं उनसे जब मीटिंग करने गया, मैंने कहा प्रभु जी आई वांट योर टाइम फॉर सम गाइडेंस। वो बोले 3 बजे के बाद आना जो भी है, मेरा 3 बजे तक इज टाइम फॉर माई सेल्फ। 3 बजे है पूरी दुनिया के लिए मेरे पास समय है, बट 3 बजे तक ही चैंट्स मोर देन 48 राउंड्स, अपनी साधना अपनी सेवा सब 3 बजे तक करते हैं, उससे पहले बात ही नहीं करते किसी से। एंड फ्रॉम दिस प्रिंसिपल इज फॉलोइंग फ्रॉम लास्ट पता नहीं कितने सालों से इसको पालन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन, कि आप जो है ये, तो ये टाइम वेस्ट करने की जरूरत। और कहां पे वेस्ट करते हैं हम लोग हैं? वर्किंग में तो जो वर्किंग फील्ड है उनको तो यूज करना ही पड़ता है। काम ही हमारा व्हाट्सएप से, वो तो अलग चीज हो गया, काम की बात थोड़ी कर रहा हूं अभी मैं। कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम बिना काम के भी कर रहे होते हैं। अगर व्हाट्सएप जैसी चीज अगर कोई हम वर्किंग में है उसमें यूज कर रहे हैं तो उसमें हाँ, तो उसको कम से कम इतना रेगुलेट कर सकें उसको। अब देखो, अब किसी हुआ नहीं, मतलब मेरे साथ तो होता है, मोबाइल से अपने आप जब करते थे वापिस आ जाएगा, एकदम व्हाट्सएप पे उंगली वो अंगूठा चला जाएगा। होता नहीं होता किसी का? डिफॉल्ट सेटिंग हो गया इसके अंदर, समा होता है।
नोटिफिकेशन मैंने सारी बंद कर रखी है, वो तो मेरे मोबाइल में एक भी नोटिफिकेशन नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। टू कुछ उसमें कोई किसी ने एक नोटिफिकेशन लगाई हरे कृष्णा, उसने एक नोटिफिकेशन लगा रखी है किसी एक डिवोटी ने, तो मैंने कहा अच्छा है लेकिन कितना डिस्ट्रैक्टिंग है, मतलब ऐसे ना है तो अच्छा लेकिन हर एक सेकंड। तो ये और भी क्या एम है आप लोग के, इससे क्या चाहते हो आप लोग? अभी हाथ खड़े किए थे ना आप लोगों ने इससे हाँ, बेटर मैनेजमेंट तो वो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, बेटर मैनेजमेंट, बेटर मैनेज बैलेंस इन ऑल फील्ड्स, है ना, कि आप कैसे और अच्छे से इसको बैलेंस कर सको। और भी कोई एक्सपेक्टेशन आप लोगों की? एनी अदर एक्सपेक्टेशन? हाँ, इस स्लाइड में आपको भेज दूंगा सारी जो भी मैं दिखा रहा हूं। हाँ, ये लिख भी रहा हूं। better on like writing. हाँ, To live many lives in one life. To live many lives in one life, मतलब you can do a lot of services. अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगे, हाँ, तो प्रोग्रेस यस, टू सर्व शिला प्रभुपाद मूवमेंट, है ना, कि शिला प्रभुपाद जी के मूवमेंट में वी कैन डू मैनी, वी कैन टू सर्व इन इफेक्टिव वे, कि प्रभुपाद जी के मूवमेंट में जो हमें समय मिल रहा है और ज्यादा से ज्यादा हम सेवा कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। और कोई एक दो आप बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्यों सीखना चाह रहे हो आप लोग, क्या मिलेगा ये सीख के? हाँ, सही समय पे सही कार्य करना, राइट थिंग एट राइट टाइम, वो तो हो गया। और भी कुछ? हाँ, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है ना जिस दिन परफेक्टली, उस दिन मन बहुत प्रसन्न है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बताया। हम प्रसन्न रहेंगे तो फिर सेवाएं भी अच्छे से। मैनी टाइम द लाइफ इज वेरी अनप्लेजेंट, नहीं? मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो क्या लिखेंगे इसे? टू रिड्यूस द chaos and becoming more happy, स्ट्रेस ना हो। becoming stress free है। मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को, मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था ऐसे ही अपने जीवन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है। और भी किसी का है कुछ? और कुछ अगर आता है उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे? अर्जेंट कैसे, मतलब अर्जेंट काम आया है, मैं इसको ही बोलूंगा, इसको करने से आपको प्रोएक्टिवनेस हम सीख सकते हैं। प्रोएक्टिवली वी कैन मैनेज थिंग्स, है ना। जैसे भी मैं आपको बता दूं, हमारे अभी मुझे अभी हमारे एक डिवोटी थे, पहली बार हम कांग्रेशन प्रीचिंग ट्रेनिंग के लिए वो इंडोनेशिया लेके जाने वाले थे। अभी 7 अगस्त को जाना था। तो मेरे पास क्या आ रहा था, मेरे को बहुत बार डिवोटीज बोल रहे थे कि पासपोर्ट बनवा लो। मैंने कहा बनवा लेंगे जब जरूरत होगी, जब बनवा लेंगे जब जरूरत होगी। इतनी बार बोल रहे थे। अब उनका पिछले सैटरडे को कॉल आया, प्रभु ऐसा ऐसा पहली बार स्पॉन्सरशिप मिल रही है, आप चलो कि मैं तो जा ही रहा हूँ, आप भी चल सकते हो। मैंने कहा प्रभु मैं तो पासपोर्ट बना नहीं है। अब उस दिन था कि मैंने फिर पहले कंफर्म किया अपने अथॉरिटीज से, वो बोले हाँ बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है बनवाता हूँ। मैंने अपने ब्रदर से, मेरे कई कजन से उनसे बात करी, हाँ तत्काल में बन जाता है, 5,000 रुपए डबल रेट दो, आप फटाफट बन जाता है। तो मंडे को सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे सारे कलेक्ट करके 2 दिन लग गया उसमें, कि सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, 2 से उसको फोटोशूट कराया। फिर मैं वहां पहुंचा, यहाँ शालिया बाग में ही है पासपोर्ट सेंटर। तो मैं गया, वहां पर अपॉइंटमेंट थी, सब कुछ हो गया बढ़िया से। उसने देखा सर कि आपके डॉक्यूमेंट जो सारे पूरे हैं। मैंने कहा बिल्कुल पूरे हैं, जब टिक चाहिए। तो फिर बोला लेकिन एक चीज इशू लग रहा है मेरे को। मैंने कहा क्या इशू है, कुछ रुकना नहीं चाहिए, पैसे पूरे दिए मैंने। तो कह रहे नहीं आप एपीओ से आके मिलो, जो वहां का जो पासपोर्ट ऑफिस के जो इंचार्ज होता है उससे आके मिलो। मैं गया उसके पास, कह रहे सर आपका नहीं हो पाएगा। मैंने कहा यार ऐसे कैसे बोल दिया, क्या? कह रहा नहीं सर। मैंने क्यों, क्या दिक्कत क्या है? कह रहा आपकी ना अपीयरेंस चेंज है। मैंने अपीयरेंस क्या चेंज है भाई? कह रहे कि आपके बाल उड़े हुए हैं और आपके जो 2 आईडी हैं उनमें बाल है। तो मैंने उनको भी उड़ाए, तो मेरे को क्या दिक्कत है? तो बोला नहीं हम ये अब आपको पूरा आईडी चेंज कराना पड़ेगा,
तत्काल में हम ये नहीं करते। मैंने फिर कई जगह कॉल किया, मेरी सिस्टर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मैंने उसको फोन किया, कह रहे नहीं मैं करवा दूंगी। उसने फोन किया, कह रहे तत्काल में हम कुछ कर ही नहीं सकते, 3-4 जगह से जुगाड़ लगा, इतना टाइम भी वेस्ट किया, सब कुछ हुआ, है ना। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, कितना मर्जी आप ट्राई कर लो, है ना, नहीं। तो मेरे को देखो इतना पैसा भी वेस्ट हुआ, मेरा टाइम भी गया, इतने टाइम से ड्यूटीज कह रहे थे बनवा लो बनवा लो बनवा लो, है ना। मैं बनवा लेंगे यार, ऐसा क्या है, कुछ ऐसा क्या जल्दी है, ऐसा कौन सा मेरे को बाहर जाना है। लेकिन एकदम अपॉर्चुनिटी आया, कुछ कर ही नहीं पाया। अब समझ पा रहे इस चीज को। अगर ये चीज अगर आप प्रोएक्टिवली, ऐसे बहुत सारी चीज होती है जैसे हमारे बेस में था एक बारी क्या हुआ, हमारा कुक कह रहा था भाई सिलेंडर खत्म हो रहा है, सिलेंडर मंगा लो। तो जो हमारा किचन इंचार्ज था वो बोला मंगा लेंगे प्रभु जी, अभी तो है 4 दिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या हुआ, सिलेंडर 3 दिन पहले, मतलब चौथे दिन खत्म हो रहा, तीसरे दिन ही खत्म हो गया। वो भाग रहा है इधर उधर, इधर से सिलेंडर मांगो, इधर से सिलेंडर मांगो, प्रोग्राम है, भक्तों के लिए प्रसाद बनाना है, इतना एनर्जी बढ़ गया उसमें। आप समझ रहे हो, एक छोटे से उस चीज के पीछे वो कभी इधर से जा रहा है, कभी उधर से, कहीं से, फिर जाके कहीं से मार्केट जाके 4 किलो गैस भरवा के ला, इतनी महंगी गैस भरी गई। तो आप देखो अगर वो चीजें को प्रॉपर्ली प्लान नहीं होती, चीजें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं होती, तो वो क्या होता है, बहुत बारे टाइम भी वेस्ट होता है, और क्या होता है, एनर्जी भी जाती है, पैसा भी वेस्ट होता है ना। तो ये है कि इसका एक फायदा क्या रहता है, प्रोएक्टिवली वी कैन मैनेज मैनी थिंग्स। समझ आ रहा है। तो ये इसके कुछ फायदे हैं, अगर हम इसको करते हैं तो वी कैन डू दैट। तो ये कई बारी हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है बहुत बारी, है ना, कि हमें लगता है मेरे पास बहुत समय और होना चाहिए, मैं अपने जीवन को और कैसे अच्छे से एंजॉय कर सकूं, मैं हमेशा भागते रहता हूं ये चीज के लिए, ये चीज के लिए, और कभी मुझे अपने लिए समय मिलता ही नहीं है। ऐसे कितने लोगों को लगता है। कई लोग, कोई नहीं, मत खराब करो, मुझे पता सबका है, यही होता है, यही है, लेकिन होता नहीं होता। बहुत लगता है मेरे अपने समय ही नहीं है, बस चीजें करे जा रहे हैं, वी डोंट हैव टाइम फॉर अवरसेल्फ। क्या करना है क्या नहीं, है ना। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तू मेरे साथ आएगा, दोस्त घर वाले कहते हैं तू हमारे साथ नहीं बैठता, दोस्त कहते हैं तू हमारे साथ नहीं आता, कंपनी वाले कहते हैं तू काम नहीं करता, तू करता क्या सारे दिन। तो होता नहीं कभी कभी, इतना जगह सब जगह कर रहा हूं फिर भी कुछ, एवरीबॉडी डिसएडवांटेज, मैं खुद भी परेशान हूं उस चीज से। मंदिर वाले कहते हैं तुम सेवा नहीं करते, घर में जाओ तो वाइफ कहते तुम घर का टाइम नहीं देते, या बच्चों का टाइम, बच्चे बोलते हमें समय नहीं है हमारे पापा आपके लिए। घर ऑफिस में आते हो कहते कि तुम ऑफिस में ढंग से काम नहीं करते, तुम्हारा कुछ समय पूरा नहीं देते, भागते रहते हो। होता नहीं होता बहुत बार ऐसा। तो ये चीजें ऑलवेज इन क्राइसिस के अंदर हम हमेशा रहते हैं, है ना। होता है ऐसा कभी कभी, दिखाई देता है ऐसा कभी कभी, हमने आदमी बाल पकड़े, करना क्या है कि टू मच स्ट्रेस, ये भी करो वो भी करो, कैसे करो, है ना। तो ये सिचुएशन हमारे जीवन में आती है। तो मैं एक आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर मैं मान लीजिए आप लोगों को सबको डेली सुबह 86,400 रुपए दूं, कितने, 400, और आपको मैं बोलूं जितना आप यूटिलाइज कर सकते हो कर लो, जितने से खर्च कर सकते हो कर लो, और जितने जो बचेंगे वो मैं वापस ले लूंगा, ठीक है। मतलब कल सुबह मैंने सज्जन प्रिय गौरदास, तो सज्जन प्रिय गौर प्रभु को मैंने बोला ये लो प्रभु 86,000 एकदम कैश, एकदम हरे हरे नोट बढ़िया आपको दे दिए, अब पूरे दिन जितना खर्च सकते हो खर्च लो, और जो बच गया वो मेरा है। तो आप क्या करोगे उस पैसे के, कर दोगे कर सारे, हैं क्या करोगे बताओ, हैं, हाँ बोलो बोलो। 2 चीजें कर सकता हूँ मैं, जिसमें ये सारा कंज्यूम हो जाएगा। एक तो मैं मंदिर में दान दे दूँ, दूसरा मैं अपना लोन चुका दूँ। पर वो तो कई दिनों में चुक जाएगा ना, फिर उसके बाद मान लो आपको फिर देता हूं, फिर क्या करोगे, हैं, डेली नहीं मिलेंगे आपको।
सोच नहीं पा रहे, मुझे मिलेगी नहीं ना। तो ये भी है, मैं कह रहा हूँ वो भी इमेजिन नहीं कर पा रहा, आज भी इतना ट्रस्ट भी नहीं है, मतलब ये नहीं बोला भी देने की, इमेजिन करने को कह रहा हूँ। वो इमेजिन हो नहीं पा रहा मुझे। इतने सेकंड्स हम सबको डेली मिलते हैं। अगर हमें पैसे आते हम लोग क्या सोचते हैं, तो कैसे अच्छे से क्या किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। सही बात है कि नहीं? जो इम्पोर्टेंट अगर लग रहा है, जो नेसेसरी है, उसको परचेज करने के लिए मतलब जो बहुत मैंडेटरी हमारे, हम उसको क्या करेंगे, इसको वहां लगाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, हैं? गोल्ड में करो फ्यूचर के लिए। अच्छा, पहन भी सकते हो आप। और क्या करोगे नंद दुलाल प्रभु? सेवा में लगा सकते हो। कौन सी सेवा में लगाओगे? साधन की सेवा में बहुत सेवाएं होती हैं। तो वो एक बार वो तो 11,000 21,000 में खत्म हो जाएगी सेवा। डेली सेवाएं होती है, डेली सेवा में तो डेली में उसमें दे दोगे आप। वाह, सही जगह लगाओगे। तो अगर देखा जाए, देखो अगर हमें पैसे मिलते तो हम दिमाग चलता है कैसे उसे यूटिलाइज किया जाए। सही बात है कि नहीं? लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि हम सबको ये डेली 86,400 रुपए मिलते हैं डेली। डेली वी गेट दिस, है ना? मिलते नहीं मिलते? एवरी वन ऑफ अस रिसीव दिस 86,400 सेकेंड्स इन अवर लाइफ। ना तो आप इसको बचा के रख सकते हो, ना आप इसको, यू कैन बी रिग्रेटेड कि मैं पुराने वाले वापस ले आऊंगा। वी ऑल गेट इट। तो जैसे हमारे पास पैसे मिलते हैं हम उसको यूटिलाइज करते हैं पूरे अच्छे से, लेकिन समय के बारे में हम सोचते नहीं। लोग टाइम को पास करते हैं, नहीं? वो टाइम आपको पास कर रहा है, वो टाइम पास कर रहे हैं प्रभु जी। पहले वो भी आता ना, खाने वाली चीज आती है उसमें लिखा होता टाइम पास, है ना? लेकिन हमें टाइम पास नहीं कर रहा, पास टाइम में जाना है भगवान के। क्या करना है? पास टाइम्स में जाना है भगवान के, टाइम को पास नहीं करना। हमारा मन बुद्धि अहंकार ऐसा होना चाहिए। इसे प्रभुपाद जी श्री भागवतम के अंदर ये कोड देते हैं 6.5.19 के अंदर। प्रभुपाद कहते हैं, ये चाणक्य पंडित को कोड करते हुए, आयुष शनो एकोपि ना लभ्य सर्व कोटि भी नाचे निरार्थकम नीति काचाह निस्ततोधिका। कि अपने जीवन का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के बदले में वापस नहीं पाया जा सकता। टाइम इज सो वैल्यूएबल। इससे मनुष्यों को विचार करना चाहिए कि यदि वह अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ में नष्ट करता है तो उसे कितनी भारी हानि होती है। इट इज ये प्रभुपाद खुद लिख रहे हैं इस श्रीमद् भागवतम के परपट के अंदर कि एवरी सेकंड इज सो वैल्यूएबल फॉर डिवोटीज, कि हम अपने समय को बहुत ही क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट। तो इसलिए यहाँ पे जो हम आज आप लोगों को सिखाने वाले, आपको ये नहीं सिखाने वाले कि हाउ टू क्रिएट मोर टाइम, ऐसा नहीं होगा टाइम, लेकिन आपको ये सिखाया जाएगा कि वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्टॉप लूजिंग द टाइम वी ऑलरेडी हैव। कि क्या जो समय भगवान ने हमें जितना भी समय दिया है, जितनी भी हमारी आयु है, उस चीज को हम कैसे उसको मैक्सिमम तरीके से क्या प्रिंसिपल अपने जीवन में अप्लाई किए जाए जिससे उसको मैक्सिमम क्या कर सके, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, एक बारी अपने कॉपी के अंदर आप लोग कल आप अपने शेड्यूल को लिखिए। कल आप ये देखिए, कल से लेकर मतलब कल रात के या कल रात के 12 बजे से लेके अभी 7 बजे तक, 8 बज गए हैं अभी तक या 7 बज गए हैं, अभी तक हमने क्या क्या एक्टिविटीज में अपना समय दिया है। जस्ट ट्राई टू ऑडिट योर टाइम। जैसे ऑडिटिंग होता है ना, ट्राई टू ऑडिट योर टाइम। आप ये देखिए आपने अपना समय कहां कहां दिया, कितना समय आपने खाने में दिया, कितना समय आपने स्लीप में दिया, इसका बारी ऑडिटिंग कीजिए। समझ आया क्वेश्चन? लिखिए सारे, टेक 2-3 मिनट्स एंड ट्राई टू राइट इन योर नोटबुक। नोटबुक या अपने लैपटॉप पे लिख सकते हो कि मैंने कल 8 से 10, जैसे कल रात को 12 बजे मैं कितने बजे सोया, सुबह तक कितने बजे सोया, फिर उसके बाद मैंने उठ के बाद कितने मैंने मंगल आरती कितने बजे किया, फिर मैंने जप कितने बजे किया, फिर नहाया धोया, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट में इतना टाइम लगाया, मैंने किन किन चीजों में मैंने अपना टाइम स्पेंड किया है। जस्ट ट्राई टू
एक बारी ऑडिट करने का प्रयास करें, बिकम अवेयर कि मैं अपना टाइम मेरा जा कहाँ रहा है। क्योंकि सबसे पहला प्रिंसिपल टाइम मैनेजमेंट का जो है वो यही है, व्हाट यू मेजर, इसको आप याद कर लीजिए इस कोड को, व्हाट यू मेजर गेट इंप्रूव्ड, व्हाट यू मेजर, दोबारा बोलिए, व्हाट यू मेजर, आवाज ही नहीं आई, क्या बोला, व्हाट यू मेजर गेट्स इंप्रूव। जिस चीज को आप मेजर करना शुरू कर देंगे उसमें इंप्रूवमेंट आना चालू हो जाएगा, है ना। सो ट्राई टू ऑडिट योर शेड्यूल, क्योंकि हम तुम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन यस व्हेन वी डू ऑडिटिंग समझते हैं ना, ऑडिट समझते हो नहीं समझते, जैसे ये सीए की टर्म है वैसे ऑडिट कि है फाइनेंस में ऑडिट करना कि कैसे कहां क्या क्या स्पेंड किया, वो ऑडिट करते हैं पूरा, सही जगह गया है कि नहीं गया, इंस्पेक्शन काइंड ऑफ। उसी तरीके से अगर आप दिन भर डेली यू फर्स्ट नो वेयर योर टाइम इज गोइंग, है ना, तब आप सोच सकते हो कि फिर मैं उसको कैसे इंप्रूव, आपको यही नहीं पता मेरा टाइम जा कर रहा है, फिर मैं क्या करूंगा उसमें। This is the nature of human कि what you measure get improved कि अगर आप दिस इज अ इंग्लिश प्रोवर्ब विच इज सेड कि आप जिस चीज को मेजर करना शुरू कर देते हो फिर वो उसमें कॉन्शियस हो जाते हो, यू बिकम कॉन्शियस ऑफ दैट एंड यू that is the nature ना कि हम हमारा Yes. nature होता है कि यस improve करना चालू हो जाते हैं। यस, क्योंकि हम लोग एक्सेल करना चाहते हैं, ह्यूमन नेचर है, वी वांट टू बिकम बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो आप जिस चीज को मेजर करोगे स्टार्ट इंप्रूविंग, कि आप अपने जीवन में देखोगे कहां मेरा समय जा रहा है, तो मैं कैसे उसको क्या कर सकता हूं, इंप्रूव कर सकता हूं। लिख लिया समय शेड्यूल, आप देखो उसमें आपने कितना समय सोने में दिया, कितना समय आपने खाने में दिया, कितना समय आपने टाइम वेस्ट किया, है ना, कुछ रील्स देखने में या यूट्यूब या ऐसी चीजों में, या फिर यूजर्स कन्वर्सेशंस में, कुछ कई बार चीजें ढूंढने में इतना समय चला जाता है, होता नहीं होता, तो चीजें तो कहां मैंने कहीं ऐसा कई बार टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जस्ट ट्राई टू ऑडिट योर थिंग कि कहां मेरा समय जा रहा है। कर लिया, दिखाओ एक बारी। तो जैसे माता जी का शेड्यूल है, तो उन्होंने लिखा कि मैं 9:30 बजे सोई, 2 बजे उठ गई, 2:30 बजे स्नान मंगल आरती, फिर 2:30 से 4 क्या किया, 2:30 से 4 कुछ फ्लावर वगैरह इकट्ठा कर रहे थे भगवान का, सारी एक्सेसरीज अच्छा तैयारी मंगल आरती की, फिर 4 बजे मंगल आरती चालू हो गई, कंप्लीट कर दिया था, 4 o'clock तक कंप्लीट कर दिया था। अच्छा फिर अब सोए, फिर वृंदावन, ये क्या हुआ, एक्चुअली मुझे कहीं जाना था तो इसलिए मैं वृंदावन चली गई, फिर आ गई चैंटिंग से। वृंदावन आगे आ भी गए, हाँ, वाह भाई वाह, 2 o'clock तक आ गया, फिर उसके बाद चैंटिंग भी हो गया। फिर वृंदावन भी वो है आप भी, इतना एफिशिएंट तो मैंने किसी को नहीं देखा आज तक, कि 5 बजे गए थे, 2 बजे वापिस भी आ गए वृंदावन, मतलब ये जो यूपी में वही कह रहे हो ना, 5 में 8 8:30 तो पहुंचे गई। अपना काम किया वहाँ पे, कहीं कोर्ट में काम था, अच्छा। काम किया फिर आ गए। कमान है, 4 बजे घर पे आ गए, फिर सो भी गए उसके बाद, नहीं, बहुत थक गए थे। थक तो आदमी इंसान है, थक तो हम तो वैसे ही थक जाते, बिना काम के थक जाते हैं, तो करके तो वृंदावन हो गया। हाँ। सर्वाइकल फिजियोथेरेपी कराने गए। अच्छा, तो पूरा टाइम यूटिलाइज हो रहा है आपका, है, फिर आप यहाँ क्लास में आ गए। देखो जर्नी का टाइम भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, इसमें जर्नी का टाइम नहीं लिखा, इन जर्नी के टाइम्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज करते हो। तो मुझे याद है जब मैं द्वारका बेस में हमारा रहता था एनएसआईटी के अंदर, तो जो हमारे ये क्या बोलते हैं मेट्रो होती थी, द्वारका से लेकर यहाँ तक, रोहिणी मेरा घर था, रोहिणी में है सेक्टर, रोहिणी वेस्ट तक करीबन पौने 2 घंटे की मेट्रो होती थी, 1.25 घंटे की मेट्रो होती, आराम से एकदम एसी के अंदर बैठ के रीडिंग होता था, बढ़िया एकदम एक जगह बैठ जाते थे और वहां जाके आराम से इतना बढ़िया एकदम पीसफुल माइंड के साथ रीडिंग होता था। इतना कभी बेस में भी नहीं होता था मेरा, जो उसके है ना। तो ट्रैवलिंग टाइम वेरी, यू कैन हियर लेक्चर्स, यू कैन हियर सम भजन, सम लेक्चर्स, समथिंग, यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम। हम सोचते नहीं उसके बारे में, अरे ट्रैवलिंग है इसमें क्या करना है, वेस्ट है, लेकिन इसको भी बहुत से यूटिलाइज किया जा सकता है। आप कुकिंग कर रहे हो,
आप कपड़े धो रहे हो, अब वॉशरूम में, हमारे तो बहुत सारे लेक्चर वॉशरूम में हम लेक्चर लगा लेते हैं। आप कपड़े धो रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेक्चर पूरा सुन लिया आपने, इतना अच्छा नहीं करते आप लोग, नहीं करते ऐसा कुछ। तो you when you have planned of all these things, you can better utilize that thing. What do you measure? तो याद नहीं हुआ सबको। What do you measure? आवाज नहीं आई, थोड़ा लाउडली बोलो। What do you measure? Gets improved, है ना? जो आप मेजर करोगे इट्स गेट इम्प्रूव। तो ट्राई टू ऑडिट योर टाइम, अपने टाइम को यू कैन मेक इट अ हैबिट। आप बस एक हैबिट बना लीजिए, हफ्ते में मुझे 30 मिनट देना है संडे को, कि अपने पूरे वीक को ऑडिट करने के लिए कि मैंने कहाँ कहाँ सम इंप्रूवमेंट, और उसमें भी ऐसा रखिए कि अगर एक दो इंप्रूवमेंट्स कर लूं तो बहुत अच्छा हो गया। परफेक्शन तो कभी आएगी नहीं, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो ट्राई टू ऑडिट योर वीकली शेड्यूल, डेली शेड्यूल। 5 मिनट डेली दे दो और 30 मिनट वीकली दे दो, बहुत है इतना कि आपने उतना इसको स्टार्ट कर दिया करना। क्योंकि आप जैसे आप करने लोगे ना, व्हेन यू बिकम कॉन्शियस, जब आप कॉन्शियस हो जाओगे तो यू स्टार्ट यूटिलाइजिंग द थिंग्स, आप करना शुरू कर दोगे अपने आप। समझ आ रहा है? तो ट्राई टू ऑडिट योर टाइम, है ना। और हमारे सारे आचार्य जो हैं, दे आर ऑल वेरी एग्जाम्पलरी ऑफ दिस टाइम मैनेजमेंट और विजनरी, और कैसे प्लान रहते थे। जैसे ये कौन है? षट गोस्वामी। संख्या पूर्वक नाम गान नटिबी, कालावसानी कृतो, नेताहार विहार कादि विजितो, चैतन्य दीनो चयो, राधा कृष्ण गुणा स्मृतिर मधुरिमा, नंदेन संमोहितो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, शिव गोपाल को। तो दे आर वेरी वेरी रेगुलेटेड। उनका विहार, उनका निद्रा सब रेगुलेटेड था। दे वेरी पक्का इन दैट। संख्या पूर्वक नाम जब कितना करना है, कितने दंडवत करना है डेली। रघुनाथ दास गोस्वामी कितने दंडवत करते थे? 2000 या 1000 शायद गोवर्धन को करते थे, और 2000 वैष्णव को, टोटल 3000 करते थे, है ना। ऐसे ही संख्या पूर्वक नाम जब करते थे पूरा, कि कितना नहीं तो, क्योंकि उनको जब इसलिए करना पड़ता था क्योंकि वो एक्सेसी में आया रहते थे। हमें जब क्यों करना पड़ता है? कुछ तो हम सीखें, कुछ भगवान का स्मरण हो सके। लेकिन देयर ऑलवेज स्मरण, गुणा स्मृत। राधा कृष्ण के गुणों में, उनमें हमेशा उनकी चेतना रहती थी, लेकिन फिर भी संख्या पूर्वक डेली नाम जप करते थे। तो द गोस्वामी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कि कैसे वो, और इतने एग्जाम्पल थे, इतने विजनरी थे कि रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी जब वो, क्योंकि पहले ऐसे प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, लिखते किसके ऊपर थे? पत्तों के ऊपर लिखते थे। और वो पत्ते जो हैं, अब जैसे मैंने एक पत्ते के ऊपर लिखा, अब उसे पीछे तो मैं लिख ही नहीं सकता क्योंकि उसमें इंक लगी हुई है, शाई है। शाई से काम किया में से किसी ने कभी? वो डुबो डुबो के वो ऐसा करते थे पूरा, है। हाँ, उसको शाही भरते थे ना, नीले, पूरे हाथ नीले हो जाते थे, पूरे इतने बड़े बड़े डब्बे आते थे शाही के। लकड़ी के ऊपर ये कहाँ लिखे हैं आपने? ये कहाँ पे लिखे हैं आप? अब आदि जमाने इतना तो नहीं किया भाई, इतना तो कौन है। अच्छा, डुबो डुबो के किए हुए आप लोग। हाँ, चलो ठीक है, जो भी समझ गए ना, मतलब समझाना जरूर नहीं है कि पूरी डिटेल में। तो मेन ये था कि वो शाही से जब लिखते थे तो शाही को सूखने में टाइम लगता है कि नहीं। अब उसको नेक्स्ट पेज पे जो लिखेंगे तो वो कंटिन्यूएशन में लिखेंगे ना। अब वो तीसरे पेज पे लिखना शुरू कर देते थे। तीसरे पेज में तब लिख सकते हैं आदमी जब उसको ये पता हो सेकंड पेज पे क्या आने वाला है, तभी तो तीसरा पेज वहां से स्टार्ट होगा। या तो कंफ्यूजन हो जाएगा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये।
आप सोचो कितने विजनरी होंगे, कितने प्लान होंगे ये लोग। हम बोलते हैं भक्त है तो कुछ भी कर लेगा, जो भी मन आएगा वो चलेगा, जैसा मर्जी, वो दिव्य है। ऐसा नहीं है। हमारे आचार्य दिखा रहे हैं कि ऐसा है कि दे सो प्लान, सो ऑर्गेनाइज, कि उनको पता है कि कितना क्या लिखना है, कौन से श्लोक कहां पे आएंगे। जीव गोस्वामी ने आज तक भूतो न भविष्यवती, जीव गोस्वामी जैसा कोई आचार्य ही नहीं हुआ। कितने श्लोक लिखे हैं जीव गोस्वामी, पता आप लोगों को? 4 लाख श्लोकों की रचना की है। सोचिए, आज तक ऐसा स्कॉलर ही नहीं हुआ पूरे जगत के अंदर। और वो जीव गोस्वामी पत्तों के ऊपर लिख के गए। जब वो उनको पनिशमेंट मिली थी, जब वो वृंदावन के अंदर रह रहे थे, जब रूप गोस्वामी ने उनको बाहर निकाल दिया, तब तो उन्होंने षट संदर्भ लिखे हैं। सोचिए, षट संदर्भ पूरे भक्ति के विज्ञान का सबसे बड़ा सिद्धांत है उसके अंदर। तो हमारे आचार्य जो है, ऐसा नहीं है मैं डिप्रेस हो गए, मेरे को किसी ने बोल दिया है अब मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं छोड़ के जा रहा हूं। वो गुरु ने उनको बोला कि जाओ तुम वृंदावन में रहने के लिए बाहर चले जाओ, वहां जाके बताओ, उस पर सारे सिद्धांत लिख दिए भक्ति के। सोचिए, नहीं तो हमारे साथ क्या होता है, हमारा आधा टाइम तो मूड सेट करने में लग जाता है चीजों को। होता नहीं होता, घर में किसी ने कुछ बोल दिया, तुम ही बनाओ घर का खाना भी, मैं नहीं बना, होता नहीं होता कई बार। प्रभु जी लोग मैं नहीं कर रहा, मैं आ ही नहीं रहा घर में। हमारे ऑफिस में होता था ऐसा, वो व्यक्ति कहा मैं घर ही नहीं आ रहा, तुम जो करना है करो। हाँ, कोई मूड ही नहीं सेट होता। मूड कई बार हमारे कहीं ऐसी चीजें होती हैं, इंसिडेंट, मूड सेट करने में इतना समय निकल जाता है। बट हमारे आचार्य दिखा रहे हैं कि उन्होंने इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं किया। इमोशंस इन चीजों में इतना ज्यादा, कई बार किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, व्यक्ति कहीं कहीं दिन निकल जाते हैं, कभी कभी मन ही नहीं सेट होता उसका। होता नहीं होता ऐसा? तो दे डिडंट वेस्ट दिस टाइम। उनको पता है समय कहां लगाना है, कहां असली चीज में टाइम को इन्वेस्ट करना है। तो दे नेवर वेस्टेड। भक्ति विनोद ठाकुर ने परफेक्ट एग्जाम्पल, डिसिप्लिन, एकदम पक्का शेड्यूल। उनके पास ना एक ऐसी घड़ी रहती थी यहां पर, उस घड़ी को देखकर वो क्या करते थे, अब चलते थे। हमारे पास तो अभी स्टॉप वॉच, वो उसमें आ जाता है कि कितना टाइम हो गया, सब कुछ बता भी देता है वो। लेकिन पहले कुछ नहीं था, वो समझ गए, घर ऐसे लटका के रखते थे। और इतना परफेक्ट शेड्यूल, 8 से 10 सोते, 2 घंटे सोते थे। इतना तो हमारा दिन का सोना होता है, ये पूरे दिन में 2 सोते थे। दिन में मतलब पूरे 24 घंटे के अंदर, कहीं आप दिन में सोते, दिन का मतलब ये नहीं है दिन में 24 घंटे में 2 घंटे सोते थे। 10 से 4 लिखते थे, 6 घंटे यू शुड राइट डेली बुक्स। उसके आधा घंटा फिर थोड़ा रेस्ट लेते थे, फिर अपना जप करते थे, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके बाद शरीर शास्त्र। आधे घंटे में अपना नहाना और पसा लेते थे। और खाने में क्या लेते थे, थोड़ा सा 1 गिलास दूध ले लिया, थोड़े से फ्रूट्स ले लिए, 2 चपाती खा ली, फिर दोबारा कोर्ट में जाते थे। मतलब इनका टाइम इतना वो था कि पूरे जो गवर्नमेंट थी, स्पेशल ट्रेन बनवाई इनके घर से। आप गए हो वहां पर, ये स्वानंद सुगंध कुंज कोर्ट तक, वहां से लेके इनके घर से लेकर स्पेशल ट्रेन चलती थी, जिसमें सारे लोग बैठ के जाते थे, ये खड़े होके जाते थे। ट्रेन इनके लिए चलवाई, ये खड़े होके चलवा जाते थे और सारे बैठ जाते थे। उनके घर से चलती थी और कोर्ट तक जाती थी। यह सच्चा पक्का व्यक्ति। और जो लोगों को कोर्ट में जो केसेस कहीं कहीं उनको 6-6, 8-8 महीने लगते थे, ये 3 घंटे में ऐसे सुलझा देते थे। ये सो एफिशिएंट। एक बार एकदम तीव्र बुद्धि के साथ उसको पढ़ते थे, समझते थे, ये शुड क्लियर दैट, है ना। फिर उसके बाद दोबारा आते थे, शास्त्रों को ट्रांसलेट करते थे, दोबारा थोड़ा बादी लिया, थोड़ा प्रसाद लिया, देन ही टेक रेस्ट। वी हैव द एग्जांपल ऑफ, यू नो, श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आपके सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? प्रभुपाद बोलते थे, मेरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, आई फॉलो माई शेड्यूल वेरी स्ट्रिक्टली। आई फॉलो माई शेड्यूल। प्रभुपाद ने नहीं बोला मेरा सीक्रेट सक्सेस है जपा, मेरा ये है। क्योंकि प्रभुपाद जी के बाद देखिए, उनके पास समय किस किस चीज के लिए था। 1 घंटा सुबह वॉक के लिए समय था, दिन में 1.5 घंटे था मसाज के लिए। वर्ल्ड आचार्य हैं वो। हमें यहाँ थोड़ा सा कुछ कराना पड़ जाए हेल्थ के लिए, करते नहीं आदमी योगा, उसको बोल बोल के थक जाओ आप। उसके जब तक वो बिल्कुल ऐसा होगा कि जब तक डॉक्टर ना बोलते भाई तेरे को कैंसर हो जाएगा, तब तक नहीं स्टार्ट करता वो। जब तक लास्ट स्टेज पे नहीं आ जाता तो उसे लगता है अब करना ही पड़ेगा, तब तक वो स्टार्ट भी नहीं करता।
ही हैज अ टाइम फॉर 1.5 घंटा मसाज के लिए, उनके पास समय होता है शाम को 4 घंटे लोगों से मिलने के लिए। वो व्यक्ति जो पूरी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रहे हैं, सोचिए। हमारे पास एक सेवा आ जाए, एक कुछ हो जाए करने को, है ना, चीजें इधर उधर हो जाती हैं, सारा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है। होता नहीं होता? तो 1-2 प्रोग्राम अटेंड करने पड़ जाए लगातार, मंदिर में 3-4 प्रोग्राम आ जाए, फिर तो माला ही भूल जाओ आप। पापा जी बस सो पक्का पूरे वर्ल्ड में लोगों को जेट, आप लोगों को भी ट्रैवलिंग किया कभी वर्ल्ड में, कभी इधर उधर के जेट लैग कभी हुआ हो किसी को? जेट लैग होता है कि आप यहाँ पे दिन है, जब वहां पहुंचे तो वहां रात थी, मतलब उसके हिसाब से वो रात होनी चाहिए लेकिन वहां पे फिर भी दिन है, तो जेट लैग बोलते हैं कि व्यक्ति उसको समझ नहीं आता समय क्या है, कब सोना है कब उठना है। लेकिन प्रभुपाद जी कभी जेट लैग नहीं होता था, बस वेरी पक्का है, जिस समय पे जैसे वैसे एकदम एडजस्ट करके ही शुड डू दैट थिंग्स सो परफेक्टली, वेरी पक्का ऑन टाइम। अगर उसमें एक आता है खाना बजे का टाइम 1 बजे होता था प्रभुपाद जी का, एक टाइम खाते थे प्रभुपाद, सुबह फ्रूट्स लेते थे, दिन में 1 बजे फुल मील लेते थे, रात को 8 बजे दूध और कभी एक आधे पूरी ले लिया, फिर बिल्कुल सिंपल एकदम कोई फ्रूट्स ले लिया, कुछ ले लिया। और 1 बजे खाने में अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाए, है ना, उसमें प्रभुपा जी उसमें प्रभुपा रिमेम्बरेंस में आता है, वो 1 मिनट की भी देरी हो जाए तो प्रभुपाद इतना डांटते थे डिसाइपल को, सही में वो भूल जाता था क्या करना है क्या नहीं। सो स्ट्रिक्ट। एक और बिल्कुल चपाती होनी चाहिए फूली भी एकदम पूरी, यूं नहीं थोड़ी इधर से फूली है आधे से फूली है ऊपर से, होता ना कहीं हमारी चपाती होती है इधर से फूल गई बीच में से रह गई थोड़ा इधर से, एकदम परफेक्ट चपाती होनी चाहिए। तो ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन आवर शेड्यूल, इस टाइम पे मसाज लेना है, इस टाइम पे रेस्ट करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट का जो सेकंड प्रिंसिपल है ये है कि अपने शेड्यूल को हम क्या कर सके, एक कुछ चीजें रूटीन एक्टिविटीज को बिल्कुल पक्का रखें। क्या रखें? पक्का कि कुछ चीजें हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें। स्पेशली 2 चीजों में हमें हमेशा रखना चाहिए, एक तो मॉर्निंग साधना, इसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये अगर आप कॉम्प्रोमाइज हो ना, पूरा जिन और आपका कीर्तनिया सदाहरी चलेगा। आप देखना, आप जैसी मॉर्निंग आपने कृष्ण को दे दी, पूरा दिन आपको ऐसा लगेगा कि समय ही समय खाली हूं मैं। हमारे बड़े मंदिर के प्रेसिडेंट है इसके मोहन बाबू, वो कहते हैं प्राण जाए लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम ना जाए। प्राण चले जाए मेरे, मॉर्निंग प्रोग्राम कभी नहीं, पूरे पीछे 25-30 साल हो गए आज तक एक मंगल आरती मिस नहीं किया। इसके जीता मित कुमार पिछले 38 साल हो गए, उन्होंने तो पिछले सिर्फ मंगल आरती भी सिर्फ राधा पार्षदी के सामने ही किया है। मतलब उन्होंने अपना वो ले रखा, अगर वो कहीं भी जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो सुबह जाएंगे रात को वापस आ जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, मगर मंगल आरती अटेंड करनी है तो किस में करनी है? राधा पार्षदी में करनी है। इवन उनका भी नी रिप्लेसमेंट हुआ था, सुबह गाड़ी आती थी, 4 दिन हॉस्पिटल में थे, सुबह गाड़ी आती थी 3:30 बजे मंदिर के अंदर, वो स्ट्रेचर पे डिवोटीज उनको लेकर टेंपल हॉल में लेकर आते थे। और उनका डेली एक सेवा है कि वो डेली भगवान के सामने कुछ पढ़ते हैं, जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो लेटे लेटे उन्होंने अनाउंसमेंट्स पढ़ी। 4 दिन ऐसा हुआ, सोचिए। तो वी हैव दैट एग्जांपल्स विद अस, है ना, कि जो कई चीजों के लिए बिल्कुल पक्के हैं, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप। एक भक्त के लिए अगर भक्ति में सालों साल आप खुशी खुशी आप जीना चाहते हो तो मॉर्निंग प्रोग्राम में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। मॉर्निंग प्रोग्राम में कि अपनी मॉर्निंग साधना, इट इज अवर द कोर एसेंस ऑफ अवर भक्ति। समझ आ रहा है चीज को? समझ आ रहा है? अरविंद चरण को समझ आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने शेड्यूल्स को कैसे करें। और ये एक भक्ति का सिम्टम भी है, अव्यर्थ कालत्वम, कि जब भक्ति के अंदर कोई व्यक्ति बढ़ रहा है तो ये भाव भक्ति का एक लक्षण है कि व्यक्ति के अंदर वो एक समय भी वेस्ट नहीं करना चाहेगा बिना कृष्ण की सेवा में, कि मैं कैसे अपने समय को हमेशा कृष्ण की सेवा में लगा के रखूं, ये उसका एक सिम्टम होगा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। महाराज पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, महाराज अपने ब्रेकफास्ट से पहले या अपने में लंच से पहले ऐसा कोई रखते थे कि 1 घंटा डेली वॉक करना और आधा घंटा योगा करना और एक्सरसाइज करना मस्त था महाराज के लिए।
मैंने महाराज के कितने बार ट्रैवलिंग किया, कितना कुछ किया है। महाराज कहीं भी पूरे वर्ल्ड में he used to do this, follow this schedule very strictly, है ना। मॉर्निंग साधना पूरे वर्ल्ड में तो फेमस थे ही महाराज, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं सुबह 4 साढ़े 4 बजे आपको मंगल आरती में दिखाई देंगे। देखिए आप लोगों ने मायापुर कभी गए हो, आप लोग दर्शन किए हो, महाराज हमेशा राधा माधव या फिर गौर निताई की वर्शिप करते हुए दिखाई देंगे आपको, पंच तत्व की। जिस मंदिर में भी जाएंगे महाराज पूरे विश्व के अंदर 4:30 बजे आपको मंगल आरती करते दिखाई देंगे। और उनका ये 2 चीजें फिक्स थी कि एक तो वॉक करना ही करना है और दूसरा है मंगल आरती करना ही करना है ना। कभी बहुत बीमार हो तो बात अलग है। तो ये तो वी हैव दिस एग्जांपल्स, है ना, जो कि अपने शेड्यूल्स को लेकर, अपने दिनचर्या को लेके बड़े पक्के थे कि वे तो हमें भी अपने कुछ चीजें जरूर पक्के रखनी चाहिए। स्पेशली एक मॉर्निंग प्रोग्राम तो मस्ट होना चाहिए हर भक्त के लिए, क्योंकि यही चीज है जो हमें भगवान तक लेके जाएगी। तो आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं एक। वीडियो सच में समाप्त होती है? यह प्रश्न सरल है पर उत्तर इसको तेज करना थोड़ा पीछे। शरीर पूरा हो जाता आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या इच्छाएं जीवित रहती हैं? इसी प्रश्न पर कभी सम्राट दोबारा, गुरुदेव, क्या मनुष्य की इच्छाएं कभी सच में समाप्त होती हैं? यह प्रश्न सरल है पर उत्तर गहरा है पुत्र। जब शरीर पूरा हो जाता है तब भी क्या इच्छाएं जीवित रहती हैं? इसी प्रश्न पर कभी सम्राट अकबर और बीरबल में संवाद हुआ था। बीरबल, बताओ, मनुष्य कितनी देर तक कामनाओं में बंधा रहता है? महाराज, इच्छाएं मृत्यु के अंतिम क्षण तक साथ रहती हैं। यह संभव नहीं। जब शरीर कमजोर हो जाता है तो इच्छाएं कैसे बनी रह सकती हैं? यदि आज्ञा हो महाराज तो मैं आपको यह सत्य प्रत्यक्ष दिखा सकता हूं। महाराज, यदि आप सच में मनुष्य की इच्छाओं की सत्यता देखना चाहते हैं तो एक निवेदन है, कृपया अपनी पुत्री को भी हमारे साथ चलने की अनुमति दीजिए। मेरी पुत्री, इसका क्या कारण है? महाराज, उत्तर आपको स्वयं अपनी आंखों से मिल जाएगा। यह तो मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। हाँ महाराज, पर इसका मन अभी जीवित है। जीवन भर भोग विलास में खोया रहा इंसान बुढ़ापे में भी वही सोचे, न बदला उसका ध्यान। महाराज, अब आप स्वयं देख सकते हैं। तो सत्य यही है, शरीर कमजोर हो जाता है और मन अपनी आदतें नहीं छोड़ता। महाराज, इच्छाएं उम्र नहीं देखती, वे मन की आदत बन जाती हैं। पुत्र, जब तक मन अनुशासन में नहीं आता इच्छाएं साथ नहीं छोड़ती। अंतकाले क्षमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षण में केवल भगवान का स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और पुत्र, जब हम जीवन भर इंद्रिय भोग में डूबे रहते हैं, माया में उलझे रहते हैं, तो अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण अपने आप कैसे होगा? इसीलिए शास्त्र कहते हैं, आज से ही अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाओ। समझ आया? क्या समझ आया है? हाँ, कि वी हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम स्टार्टिंग।
कि वेट नहीं करना कि अपने आप इच्छाएं चली जाएंगी, वी हैव टू मेक सम एंडेवर्स, है ना। इसलिए वो एंडेवर क्या करना है हमें, जो इंपॉर्टेंट वो क्या है कि अपने शेड्यूल को बहुत परफेक्टली हमें फॉलो करना है। कुछ चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये टाइम मैनेजमेंट का पर्पस ये नहीं है कि आप लोग यहाँ बहुत बड़े बड़े कोई आप लोगों से कुछ हमें प्रोजेक्ट करवाने हैं वो बहुत बड़े। मेन ये है कि हम अपने जीवन को किस तरह से रेगुलेट कर सकें कि हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकें, नहीं, और स्पेशली अवर मॉर्निंग शुड बी डेडिकेटेड टू कृष्णा, कि वो हम कर सकें, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट क्या नहीं है, कई लोगों को लगता है टाइम मैनेजमेंट क्या नहीं है, वो ये है कि हर समय व्यस्त रहना। ये नहीं कि मैं टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाऊंगा तो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहूंगा, अपना दिनचर्या में हर समय एकदम माइंड को लगा के रखना, यू नो, मल्टीटास्किंग करना, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का जो बेसिक पर्पस है वो ये है, ये आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, कि टाइम मैनेजमेंट को, टाइम को तो हम मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम क्या है, कृष्ण है, कालो अस्मि, कृष्ण को कैसे मैनेज करोगे आप? तो टाइम तो अपना चल ही रहा है, लेकिन मेन चीज क्या है कि हम अपने जीवन, अपनी प्रायोरिटीज और अपनी अटेंशन को किस तरीके से दें ताकि हम समय का क्या कर सके, सर्वोत्तम उपयोग कर सके, है ना। कि हम अपने जीवन को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि अपनी जो जीवन की मेनली टाइम तो वैसा चल रहा है वो 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन पूरा क्या करना है, वी हैव टू फुलफिल अवर प्रायोरिटीज, है ना। कि कैसे हम, तो ये जस्ट वी अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट है क्या, कि जो हमारे गोल्स हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, उसमें हम समय दे सकें, एप्रोप्रिएट टाइम जितना हमें देना चाहिए। हाँ, आपने बोला डोंट कॉम्प्रोमाइज टू थिंग्स, मॉर्निंग साधना एंड सेकंड वन ऑन बॉडी एक्सरसाइज, बॉडी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ, सम प्राणायाम। अब दिल्ली में रह रहे हो आप, कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, ना चाहते 20 सिगरेट तो कम से कम फूक ही रहा है वो, ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, ना चाहते हुए भी। और उसमें भी हम लोग पंजाबी बाग में रह रहे हैं, पंजाबी बाग में नाले के सामने, और खतरा है ये तो। अब क्या करें, लेकिन क्या है, हमें थोड़ा समय निकालना चाहिए ताकि, अब मतलब ऐसा लगता है अगर यहाँ पे नहीं भी रहते ना तो अच्छी हवा मिलती है तो डाइजेस्ट भी नहीं होती, समा होता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। लेकिन क्या है कि अपने समय कुछ जरूर हमें समय निकालना चाहिए, आधा घंटा को योगा के लिए, 10-15 मिनट डेली प्राणायाम के लिए, वो रिक्वायर्ड है। वो बाद में आप वो अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में क्या होगा, जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड शुगर बढ़ गया आपका, ये बीपी आ गया, और कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है आजकल, कोई डॉक्टर है हमारे यहाँ? हाँ, और तो हैवी, अब डेली जाना पड़ रहा है कि नहीं? अगर शुरू से थोड़ा आधा घंटा कुछ किए होते हैं, अब फिजियोथेरेपी के जाना पड़ रहा है, और आप देखोगे जैसे थोड़ा हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज होता है, सारी चीजें इफेक्ट हो जाती है कि नहीं? ना जब में मन लगता, रीडिंग तो भूल ही जाओ, पहले नहीं मन लगता था, अब तो नहीं और मन हो जाती है। और उसके बाद थोड़ा वो हेयरिंग कुछ हो रही होती है, वो भी वो लेक्चर सुनते हैं जिसमें थोड़ा हंसी मजाक हो, जिसमें थोड़ा चुटकुले हो, वो लेक्चर अच्छे लगते हैं। फिलॉसफी वाला लेक्चर आया तो सीधा व्यक्ति समाधि में जाता है, ठीक बात है कि नहीं? तो इसलिए इस पे थोड़ा इन्वेस्ट डेली करना, जैसे प्रभुपाद करते थे, गुरु महाराज मतलब इस समय गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज करते थे, और बहुत सारे महाराज करते। इस समय बीबी गोविंद स्वामी महाराज, पता नहीं आप लोग कैसे उसको दोगे, लेकिन यस, हिज एज इज 77 ईयर्स। कितने साल है? बीबी गोविंद महाराज नाम सुना है? भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी महाराज, वेरी गुड सिंगर, जो अभी बहुत अच्छा गाते हैं महाराज, देखा होगा आपने, हर कीर्तन फेस्टिवल में आते हैं। महाराज वृंदावन में रहते हैं, हिज होम इज इन वृंदावन, लेकिन वहां पे रह के महाराज डेली 1 घंटा जिम जाते हैं, 1 घंटा जिम जाते हैं। और महाराज का एक वीडियो था पूरा, महाराज ने ये पूरे डंबल्स उठा रहे हैं, पूरा ये पूरा, यू नो, बिकॉज हिज बॉडी, वेस्टर्न बॉडी इज टेल कि आई रिक्वायर्ड दिस थिंग, में हमें चाहिए होता है। तो इट डिडंट कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि आप देखना जैसे आप थोड़ा हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करोगे वो आपकी हर जगह इफेक्ट करेगा। ऐसे डेली बेसिस पे जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप में कितने लोग मेडिसिन खा रहे हो? कुछ ना कुछ खा ही रहे ना, या कुछ खाने की तैयारी में होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ले ही रहे होते हैं हम लोग,
चल ही रही होती है कुछ ना किसी चीज की, क्यों कभी टाइम इन्वेस्ट होता ही नहीं कभी जिंदगी में, इसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए ये दो चीजों ये शेड्यूल के अंदर, तो पहला प्रिंसिपल क्या था, भूल भी गए? अरे वो तो पहला प्रिंसिपल क्या था टाइम मैनेजमेंट का, व्हाट यू मेजर गेट्स इम्प्रूव्ड। सेकंड प्रिंसिपल क्या था कि ट्राई टू मैनेज योर रूटीन और शेड्यूल इन अ वेरी समथिंग, एटलीस्ट 2 थिंग्स शुड बी देयर इन योर शेड्यूल। अपनी मॉर्निंग साधना और आपके साथ में कुछ आपके बॉडी के लिए जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए, मस्त है कि उस पर कॉम्प्रोमाइज, और चीजों पर आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, इन 2 चीजों पे कभी मत करो, है ना। कई लोग सुबह पेठे का जूस पीते हैं, कुछ करते हैं, जो भी करते हैं करो, मतलब करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट है बॉडी के ऊपर, नुकसान नहीं है इसमें। स्पेशली अगर कर सको प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए। दिल्ली में जो व्यक्ति रह रहा है उससे डेली, जो फेफड़े सूख जाएंगे उसके थोड़े दिनों में, मैदान में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है। खाना पीना सारा दूषित है, रह के हवा भी दूषित है, जो थोड़ा बहुत बचा वही ठीक से कर लो। तो इसलिए ये, और तीसरा इसमें ये था कि किस तरीके से हम लोग जो है, इसकी डेफिनेशन है कि अपने प्रायोरिटीज को मैनेज कर सकें। तो इसमें एक जो प्रिंसिपल आता है, इसको थर्ड लिख लेते हैं कि हम क्या कर सकें, क्लैरिटी, है ना, कि टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट होता है, इसका जो सबसे इफेक्टिव प्रिंसिपल है वो है क्लैरिटी ऑफ थिंग्स। क्लैरिटी का मतलब समझते हैं, स्पष्टता, क्या करना ये क्लियर होना चाहिए। जितना क्लैरिटी होगा उतना प्रोडक्टिविटी बढ़ता जाएगा, है ना। इसलिए, और ये स्टार्ट किससे होती है क्लैरिटी, ये होती है किससे, प्लानिंग से। इसे कहते हैं फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो क्या है, आप प्लानिंग कर रहे हो किसकी, फेल होने। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। ये इसको भी ये सूत्र है, इसको याद रखिए। फेलिंग टू प्लान इज, अगर आप प्लान करने में फेल हो गए तो यह प्लानिंग टू, कि आप खुद प्लान कर रहे हो कि मैं फेल हो ही जाऊं, अब तो हो गई मानू। तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया, एक मैं आपको कह रहा था ना, मैंने पर्सनली एक्सपेरिमेंट किया। मैंने सोचा ये एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने जीवन के अंदर, कि एक बार प्लान बनाया और एक बार ही नहीं बनाया। ठीक है, मैंने कुछ 3-4 दिन किए जो पूरे प्लानिंग के साथ किए, बाद में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। और कुछ दिन किए जिसमें कोई प्लान नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, जैसा जीवन है जो होगा देखी जाएगी, अब क्या है वो है कि नहीं। आपने कभी किया ऐसा, किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जब आप प्लानिंग की और कभी नहीं, मतलब प्लानिंग ना की हो, ऐसे किसी को एग्जांपल है? हाँ, समय की आपने प्लान करके तो इवनिंग में भी हर सेंस ऑफ अचीवमेंट की जो आपने सोचा था वो हुआ, थोड़ा कंप्लीट लगता है। कभी फ्रस्ट्रेशन भी तो आया था, हुआ ही नहीं, इतना सा प्लान किया नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ आपके साथ? प्लान नहीं करते, लगता है कि कुछ सारा दिन से कुछ समथिंग जो आपको, यस, ओके, गुड। हाँ, प्लान किया होगा तो आप काफी सारी चीजें कर लेते हो, अगर नहीं किया हो क्योंकि पता ही नहीं है तो होगा नहीं होगा, होगा तो फिर ये भी कई परसों ही मैंने कुछ प्लान किया कि मैंने ऐसे वर्क कराना है, कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने ही सब कुछ लेना था, तो वो मैं पूरा घर से प्लान बना के गई, मैंने आज ये so much periods and this work is done, तो वो 2 दिन में फिनिश हो गया। और वैसे कितना टाइम लगता है उसमें? वैसे मतलब कुछ ना कुछ और एक्टिविटीज हो जाती है, कुछ मैनेजमेंट हो जाता है, प्लान करके हम चले थे तो पूरा स्केड्यूल सोच रखा था कि आज 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं है, ये काम करने हैं, तो वो हो गए, वो हो गए। तो सेम मेरे साथ भी हुआ, जब मैंने कुछ प्लान नहीं किया तो सारी चीजें क्या थी, रिएक्टिव मोड पे थी, जो आ गया उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। चलो जी कहीं जाना, किसी ने कोई बुला के ले गया, उसके साथ चला गया। किसी ने फोन करा कि ये फोन है तो फोन पे बातें हो रही हैं, कितना टाइम है कोई पता ही नहीं। गोइंग विद द फ्लो, जो फ्लो चल रहा है वो फ्लो चलता रहा। कुछ ऐसी चीजें जहां
टाइम नहीं देना चाहिए था। वो टाइम अब काम कर रहा हूँ, उसके साथ साथ में व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ। व्हाट्सएप एक मैसेज आया, बीच में अपना भी चलाया था हाथ, तो थोड़ा बीच में देखना शुरू कर दिया। 10-15 मिनट काम किया, मन नहीं लगा, चलो इसमें व्हाट्सएप में क्या है देखा, फिर दोबारा काम में लग गए। तो डिस्ट्रैक्शन रहा बहुत, है ना। और जब रात को सोया तो ये लगा था पूरा कि एक रिग्रेट था, क्या किया, पूरे दिन ऐसे ही निकल गया। रात को भी सोते थे, कमी होता ना, मोबाइल देखा तो 5 मिनट देखता हूँ है क्या इसमें, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, है ना। 5 मिनट बस ऊपर नहीं देखूंगा मैं, 5 मिनट। जैसे सुबह उठना ना, उठने में 2 मिनट और सो जाऊं बस, उसके बाद उठता हूं मैं। होता नहीं होता आप लोगों के साथ? अभी होता है किसी का ऐसा? ये मैं 5 मिनट सो जाता हूं और फिर उठना ही है, फिर तो 5 मिनट 1 घंटे हो जाता है। खुद ही बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोला, देखो है। होता ही नहीं होता। तो 5 मिनट और मैं बस उठ ही रहा हूँ, 5 मिनट की तो बात है। मन ऐसे तरकीब देता है। उसी तरीके से जब मैंने देखा कि ये कुछ भी नहीं किया, इट ऑल रिग्रेट, है ना। रात को भी सोने का कोई फिक्स टाइम नहीं, जब मर्जी, कुछ है नहीं। और जब मैंने प्लान किया तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी। मैंने देखा कि वेरी वेरी क्लियर डायरेक्शन, मुझे करना क्या है ना। मैं ब्रेक्स ले पाया, जैसे काम करते हुए ब्रेक्स लेना भी बहुत जरूरत होती है। जैसे बीच में थोड़ा वॉक करने जाना, जैसे हमारे उसमें पीछे पार्क है 5 नंबर में, थोड़ा वहां 10 मिनट वॉक करके आगे फिर आगे काम कर लिया, है ना। मेडिसिन लेनी है कुछ, और मैं देखा कि जितना मैंने प्लान किया था उसका मैं 70 to 80% तो मैंने अचीव कर लिया। जो चीजें लिखी थी, ये करना है, 70 to 80% मेरा हो गया, है ना। और मैं देखा कि टाइम वेस्ट बहुत कम था, इट्स वेरी लेस। फोकस रहा, मैं जो मैं कार्य कर रहा था, जैसे फिर मैंने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जो मैं कार्य कर रहा था, आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को ये काम पूरा करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो फोकस बढ़ गया मेरा एकदम, है ना। और गोल जो थे मेरे, जो वैसे होते वो 3x मोर फास्टर थे। टाइम मतलब उसमें कम लगा, जैसे अभी माता जी कहती है शेड्यूल के अंदर। और मैंने अपना ये भी समय रखा था कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कब होना है। हाँ, ये भी कहीं मन मानता नहीं है ना, कई बार मन इतना शैतान होता है। तो यू कैन प्लान योर टाइम दैट दिस इज अ टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शन। समझ पा रहे हैं चीज को? नहीं पा रहे? मतलब इतने समय पे मैं इतना ही देखूंगा जो मुझे देखना है। सोशल मीडिया भी अगर यूज करना है तो दिस इज अ टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शन। भाई हो जाओ जितना मर्जी होना है। व्हाई टू गेट डिस्ट्रैक्टेड एवरी टाइम? लेट्स प्लान टाइम कि इतने समय पे डिस्ट्रैक्ट होना है। तो इसलिए ये प्लानिंग बहुत जरूरत है। तो प्लानिंग का जो मैं अपने जीवन में करता हूं, जो मैंने और लोगों से भी किया, तो ये है कि यू शुड गिव मिनिमम 10 मिनट्स डेली। ये बहुत सफिशिएंट है। 10 मिनट में आप दे दोगे अपने शेड्यूल के अंदर कि मेरे को क्या क्या टास्क करने हैं, कैसे करना है। यू आर वेरी 3 चीजें होती हैं उसके अंदर। जैसे मैं कैसे करता हूं, एक मिनट, पेन है किसी का? कोई पेन दे दो। तो इसमें क्या है, तो आप ये कर सकते कि इसमें आपने टास्क लिखा है, उसमें आपने स्टेप्स लिखे कि आपको ये कैसे ये टास्क अचीव होगा। जैसे आज ही मेरे को जैसे फ्रेशर कमेटी दी हमारी, तो उसमें फ्रेशर कमेटी के अंदर सर्विसेज मुझे एलोकेट करनी थी। तो मैंने एक पे टास्क लिख लिया, तो इसमें क्या कैसे इसमें एलोकेट होगी। तो मैंने सारी प्रीवियस जो सर्विसेज है उसके चार्ट्स मैंने भेज दिए। तो मैंने ये स्टेप लिखा, फिर उसके बाद टॉक टू जनवरी, क्योंकि मेरे को से मीटिंग कोऑर्डिनेट करानी है, और इसमें ढंग से है ना। और इसमें कितना टाइम कितना लगेगा। तो ये क्या हो गया, और ये टास्क भी बहुत स्पेसिफिक, जितना स्पेसिफिक हो सकता है उतना अच्छा है। इसे स्मार्ट बोर्ड में भी आएगा, मैं बताऊंगा उसका। बट यू कैन डेली यू कैन प्लान टास्क क्या है, स्टेप्स क्या है, और इसकी प्रायोरिटी क्या है, कब तक करना है। ये आज ही करना है, कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं। अब P1 P2 अब इसकी प्रायोरिटी भी बना सकते हैं।
टास्क के लिए स्टेप्स में क्या है गुरुजी? जो कैसे वो गोल अचीव होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, उस जो हमने टास्क लिखा है, स्पेसिफिक टास्क लिखा है, टाइम कितने टाइम में हम कर पाएंगे? कितने टाइम में, हाँ वो कितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेट उसमें, और ज्यादा ही लेके चलो, कम मत लेके चलो। अगर आपको लगता है 10 मिनट लगेंगे तो 12-15 मिनट लेके चलो। कुछ डिस्ट्रैक्शन है, कुछ और चीजें हैं वो रहती हैं। ये क्या बोलती प्रायोरिटी? हाँ कि आज ही करना है, कल करना है, आज ये करना ही करना है, ये मस्ट है, या कल भी कर सकते हैं। ये कोई भी चीज को मैनेज करने से पहले वो हमें आप ये डेली टास्क ले सकते हो, अपने शेड्यूल को बनाने से पहले यू कैन राइट दिस। जैसे जपा है, जपा में आप आज ही करना पड़ेगा, कल तो नहीं कर सकते हो आप, तो कुछ चीजें आज वाली होंगी तो जिसको आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, तो आपको P1 पे सबसे पहले मैं जब कंप्लीट करूं और सारी चीजें बाद में नहीं। तो ये अगर आप प्लान कर लेते हो, डेली 10 मिनट भी दे तो करने में, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको। यू नो व्हाट इज हाउ योर डे इज गोइंग टू गेट स्पेंट, है ना, कि आप कैसे उसे कर सकते हो। तो इसके लिए मैं नोटबुक लाना भूल गया, नहीं तो आपको नोटबुक आता। मेरी नोटबुक है, उसके अंदर मैं डेली लिखता हूँ। ये डेली आई हैव अ नोटबुक जिसके अंदर पूरा मेरे क्या क्या शेड्यूल्स है मेरे पूरे अगले 3-4 दिन के भी, और पूरे शेड्यूल को तो मैं भी आगे दिखाऊंगा कैसे वो होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है कि आप डेली बेसिस पे इसे कर सकते हो। तो ये प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम प्लानिंग करते हैं, सेव लॉट ऑफ टाइम एज अ क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी। जैसे मैंने बताया, ये शीशे समझ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है? इस फोटो से क्या समझ आ रहा है कुछ? कि आपको यू गेट मोर क्लैरिटी, वो चीजें वेगनेस होती है मन के अंदर वो खत्म हो जाती है, कंफ्यूजन ये सब कुछ अगर आप लिख लेते हो। जस्ट इससे रिटर्न होता है क्या है, बहुत सारी चीजें मन में चल रही होती हैं, जब उसको जस्ट आप लिख लोगे ना, जैसे आप लिख लोगे आप उन थॉट्स के साथ खेल सकते हो। अगर वो मन में रही तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, कि वो मन में चलती रहेंगी, चीजें नैग करती रहेंगी। तो इसलिए हमारे पास एक नोटबुक होना चाहिए जिसमें आप डेली अपनी लिस्ट लिख सकते हो कि मुझे ये कार्य करने हैं। आप देखना मन एकदम खाली हो जाएगा आपको, यू आर फ्री टू चैंट, आप हरे कृष्णा कर सकते हो आराम से। नहीं तो मन में ही प्लानिंग चालू, जब में आधे टाइम प्लानिंग चल रही होती है, होता नहीं होता, आज मुझे क्या क्या करना है, ये जब के अंदर चल रहा होता है। अब ये काम करना है, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करना है ना, इसने 20 रुपए लेने हैं, इसको मेरे को आगे ये काम करना है, इससे ये देना है, ये सारा इसमें जब में चल रहा होता है। आज ऑफिस में ये काम करना है, इससे मीटिंग में ये बोलूंगा, ये मीटिंग होगी, ये सब कुछ होगा, सारा चीजें किस में हो रहा था, ये जब में हो रहा था। जस्ट आप दिन के अंदर या सुबह या शाम अगर टाइम निकाल के लिखना शुरू कर दोगे, मेरे को ये टास्क करने हैं, ऐसे मैं करूंगा, इतना टाइम मुझे लगेगा और कब करना है मेरे को, तो आप देखोगे वो चीजें जब लिख दी ना, आप कभी नहीं भूलोगे। कह लो भूल गए जी, भूल गए, लेकिन आप लिख लोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं चीजों को। क्योंकि जैसे मैं तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, मैं लिख लेता हूँ ये अभी इसको रिस्पॉन्ड करना है, इसको कब करना है, तो इट बिकम्स वेरी इजी कि मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, आज ही करना है, कल करना है, परसों करना है। इट इज ओनली 5-10 मिनट्स, ऐसा समय नहीं चाहिए होता। दिन में भी अगर आपने 1-2 बारी और 5-5 मिनट दे दिए, बिकम वेरी इजी, वेरी इजी। समझ पा रहे हैं? प्रैक्टिकल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? क्योंकि मन में जो चीज रहती है ना, फिर उसको मन से ही खेलता रहता है आदमी। व्हेन यू राइट इट यू कैन वर्क ऑन इट, है ना। इसलिए और प्लान क्यों करना चाहिए? इट इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। जैसे कोई बिल्डिंग, जैसे मैं अभी मंदिर बनाया, अगर प्लानिंग ही ना हो, मान लो कैसे मंदिर बनेगा, चलो जी पहले -2 बना दें, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है, फिर क्या होगा? क्या होगा? मंदिर कभी ढंग से बन पाएगा? कभी बनाएंगे फिर तोड़ेंगे, बनाएंगे फिर तोड़ेंगे, ये चीजें चल, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, सब कुछ होगा। उसी तरह से प्लानिंग क्या हेल्प करता है, जैसे कि ब्लूप्रिंट ऑफ योर डे, ऑफ योर होल लाइफ, कि आगे मैं किस तरह से अपने जीवन को लीड करना चाह रहा हूं, कि ये मेरे जीवन की बिल्डिंग खड़ी होगी तो मैं कुछ पहले प्लान तो करूं। तो इसमें 2 चीजें आती हैं। 2 चीजें क्या है? एक है लॉन्ग टर्म गोल्स और एक है शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स मतलब
कि मैं आगे 3 साल बाद मुझे लगता है कि मैं ये कर लूंगा 3 से 4-5 साल बाद, कि मैं क्या चाहता क्या हूं अपने जीवन से। राम हरि प्रभु, आप क्या चाहते हो 4 साल बाद क्या हो जाए आपके साथ? अभी कितनी उम्र है आपकी? 37। तो 4 साल मतलब आज 2026 चला, 2030 तक आप क्या चाहते हो क्या हो जाए आपके साथ में? ऐसा क्या चीज हो जाए? मैं ये तय करता हूँ कि मैं अच्छे से क्रिएटिविटी को ट्रेन करने के बाद कुछ प्रिपरेशन करके शिला प्रभुपाद की सर्विस करूँ, और उसके बाद फिर जब कुछ फिक्स है मेरे फिक्स हो जाएगा, कुछ इनकम मेरी फिक्स हो जाएगा, तो उसके बाद फुल टाइम अच्छा, गुड, ये तो अच्छी चीज है। लेकिन क्या है, अब इसमें बहुत वेगनेस है। प्रभुपाद जी की सेवा करनी है, कुछ हमें वर्क करना चाहिए कि हम शुड बी वेरी क्लियर इन अवर गोल्स, है ना। कुछ हो सकता है कुछ क्लैरिटी करने के बाद आए, लेकिन कुछ चीजें जो है हमारे जरूर हमारे लॉन्ग टर्म हमें सोचना चाहिए अपने जीवन के अंदर। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है कि मैं 3 साल बाद मुझे अपने पर्सनल गोल्स, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि मैं कुछ अपने पर्सनल के अंदर मतलब अपने हेल्थ को लेके मैं ऐसा 3 साल में मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं। मेरे कुछ कैरियर के गोल्स हो सकते हैं। मुझे अभी आज जैसे एआई का इतना जमाना चल रहा है, तो क्या मैं कुछ ट्रेनिंग्स ले लूं जो मेरे कैरियर में मुझे हेल्प कर सकती है आगे, मुझे अपने जॉब के लिए, आपके प्रोफाइल के लिए उसको बढ़ाने के लिए, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, है ना। इट कैन बी योर फैमिली के अंदर कभी कभी होता है कि हम समय नहीं दे पाते अपने जीवन के अंदर, कि फैमिली हमेशा बोलते हैं हमें ट्रिप पे नहीं लेके गए, कहीं घुमाने लेके जा सकते, तो वी कैन प्लान अवर शेड्यूल्स कि जो टाइम्स आते हैं, ऐसे कोई हॉलीडेज आती हैं, तो वी कैन टेक अवर फैमिली, टेक अवर जो भी हमारे घर वाले हैं उनको टाइम स्पेंड कर सके उनके साथ। लेकिन ये चीजें किससे स्टार्ट होंगी? प्लानिंग से होगी। नहीं तो हो तो जाएगा, उसके बाद भी वैसे भी चलेगा, ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं करते हैं सारे, लेकिन वो कैसे करते हैं? अर्जेंसी मोड में होती हैं चीजें, या रिएक्टिव मोड में होती है बहुत सारी चीजें कि भाई चलो जी टाइम है तो चल लेते हैं, कोई नहीं, काम चलता रहता है। लेकिन जितना ज्यादा अच्छा प्लानिंग होगा उतना आप इफेक्टिवली उसे और क्या कर पाएंगे? अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ऐसे आपके डिवोशनल लाइफ के कुछ गोल्स हो सकते हैं कि मैं कितनी, जैसे आपके हियरिंग के गोल्स हो सकते हैं कि भाई मैं ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स मुझे सुनना है, कहीं होता है जो मैं आगे जी सुन लो, लेकिन कुछ हमने साथ में प्लान कर सकते हैं। मैं इस चीज पे रिसर्च करना चाहूँ, मैं भगवत गीता की मालूम मुझे टॉपिक लेने हैं, उसमें डीप जाना है, तो मैं कुछ टॉपिक ले सकता हूँ कि मुझे भगवत गीता के इन स्पीकर से ये लेक्चर सुनने हैं इस सीरीज के ऊपर, और मैं इतने समय में, इतने घंटे के लेक्चर है, इतने समय में मैं सुन लूंगा। मैं इतने श्लोक हैं जो मुझे याद करने हैं, जैसे मैं अपने जीवन में बनाता हूं कि हर महीने एक भजन कम से कम लर्न करना ही करना है। ये मैंने पिछले मार्च से चालू किया था कि भाई मुझे याद करना है। तो उसको कैसे याद करना है, क्यों याद करना है, पहले तो ये लिखा व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस। फिर अगर मैंने एक भी याद करता हूं, 3 साल के अंदर कितने हो जाएंगे? 36 भजन हो जाएंगे। तो क्वाइट अ गुड नंबर। नहीं, अगर मान लो मैं महीने में 2 श्लोक भी याद करता हूं, 3 साल के अंदर मेरे पास कितने श्लोक हो जाएंगे? 72 श्लोकास, है ना। और उसके ऊपर मेडिटेट, उसके ऊपर बार बार रिसाइकिल करना, वो तो 72 जो मेरे दिमाग में एकदम बैठ गए। तो गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसे हम लोग तो आपको कराएंगे ये चीज कि महीने वो चीज हम करा ही रहे हैं कि 1 श्लोक और आपको 2 चीज, लेकिन ये चीज में अगर आप जितना ज्यादा अपने जीवन में आप सोच सकोगे, आप प्लान कर सकोगे, इट कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। इसे लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं, और कुछ होते हैं क्योंकि ये इसका इफेक्ट एकदम दिखाई नहीं देता। लॉन्ग टर्म गोल होते हैं वो धीरे धीरे दिखाई देंगे आपको। तो आप अपने कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स बना सकते हो, ट्राई टू मेक इन योर, अपने कॉपी के अंदर में, लैपटॉप के अंदर बनाओ कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स जो आप देखते हो, आप क्या सोचते हो 3 साल बाद ऐसा क्या होगा, है ना। जैसे हम सबका सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म गोल क्या है? बैक टू वर्ड। उसके लिए आज से तैयारी कर रहे हैं हम लोग। 16 वाला क्यों कर रहे हैं? इसे तो कर रहे हैं ना। अब होता नहीं कब जाएंगे वो तो पता नहीं, लेकिन तैयारी आज से चालू कर चुके हैं हम लोग, जो कि हमारा सबसे बड़ा गोल है भगवान के धाम जाना। तो उसके लिए हम तैयारी करें, उसी तरीके से वी कैन हैव सम गोल्स फॉर आवर दिस थिंग। और इसमें एक जो बहुत मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो सबसे एक हेल्प करता है
वो है ये गूगल कैलेंडर, है ना। ये आप अपना कैलेंडर खुद भी बना सकते हो। इसकी ये गूगल कैलेंडर बहुत बढ़िया चीज है। आपने कभी यूज किया है गूगल कैलेंडर किसी ने? अच्छा, आप करते हो, यू यूज इट, है ना। तो इसमें बड़ा अच्छी चीज है। इसमें क्या है कि आप कोई भी चीज डालते हो वो रिपीटिशन हो सकता है, और इसके अंदर वीकली मंथली आपके पूरे ये ईयर के इसके, और ये क्या है उसके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है आपके वैष्णव कैलेंडर के साथ में। वैष्णव कैलेंडर जो हम यूज करते हैं वो वैष्णव कैलेंडर इंटीग्रेट हो जाता है। जितने भी सारे वैष्णव फेस्टिवल सारे इसके अंदर आ जाएंगे। आपको पता होगा कौन सा फेस्टिवल कब आने वाला है। इसका नोटिफिकेशन भी आया था कि अगले दिन ये फेस्टिवल है। अगर आप इसके साथ इंटीग्रेट कर दोगे तो आप सबको ये यूज करना है गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर ना, समझ आ रहा है? गूगल कैलेंडर आपके सबके इसमें लैपटॉप में भी होता है, ये डिफॉल्ट होता है। नहीं तो आपके उस पे होगा, क्या बोलते हैं, जीमेल पे होगा, उसमें आप करेंगे जाकर तो उसमें ये गूगल कैलेंडर होगा। मोबाइल पे भी होता है, ये डिफॉल्ट ही होता है मोबाइल के अंदर भी। तो आप एक बार इसको यूज करके देखना। इसमें आपको बहुत इजी है चीजों को बनाना कि आप अपना डेली, जैसे मैंने अभी वीकली शेड्यूल बनाया हुआ है कि आज मेरा जैसे यहाँ पे है ये CLTP ट्रेनिंग है, कल सुबह मेरी क्या क्लास है, इवनिंग में क्या, दिन में क्या है, तो ये पूरे हैं। फिर आगे कब भक्ति योग क्लास है, कब इस्कॉन का प्रोग्राम है, मेरा कहीं प्रोग्राम और भी कहीं है, और सैटरडे को क्या है। तो आप अपने शेड्यूल्स को पूरा, इसके जो फ्यूचर के शेड्यूल्स हैं, कौन से कैंप है, कौन सा क्या है, सारा इसके ऊपर प्लान कर सकते हो, लिख सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पफुल टूल जिसमें आपके सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। आप इसमें बहुत सारी चीजें, कब मुझे एक्सरसाइज करनी है, कब मुझे क्या करना है, वो शेड्यूल आप अपने उसमें डेली डाल सकते हो। कब कौन सी अदर क्लासेस देनी है ना, कहाँ कहाँ जाना है, जैसे ट्रिप्स का है। अभी अगर मैं जाऊं, अभी बीच में क्या है, जन्माष्टमी का प्रोग्राम आने वाला है, अभी झूलन यात्रा आएगी 28 तारीख, तो पहले से लिख रखा है इसमें कि इसमें पूरा ऊपर दिखाया था राधा गोविंद झूलन यात्रा 23 से लेके ये पूरा इसमें हाईलाइटेड है 28 तक, है ना। तो आई नो कि इवनिंग में मेरा समय इसमें जाने वाला है। तो आप उस हिसाब से अपने शेड्यूल को क्या है, जब हमने पहले से एक बर्ड आई व्यू आपका बन गया तो आप पूरा उसको क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। आगे जो है आपका फिर जन्माष्टमी के फेस्टिवल्स हैं, हमारे डोनर्स प्रोग्राम है। जन्माष्टमी 4 तारीख के प्रभुपाद अपीयरेंस है, फिर उसके बाद 7 तारीख को महाराज की व्यास पूजा है ना। तो ये सारे शेड्यूल जो है आप बहुत इजीली, आपको सिर्फ 2 घंटा लगेगा, पूरे साल का शेड्यूल बना सकते हो आप। एक बार आपने बना दिया, यू नो कि आपके इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब आपके पास जो समय बचा है उस समय में आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसको, ये है तीसरा प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं क्लैरिटी, कि क्लैरिटी ऑफ योर लॉन्ग टर्म गोल्स, क्लैरिटी ऑफ योर शॉर्ट टर्म गोल्स, है ना, जो हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो इसमें आप पूरा कार्तिक का आगे क्या क्या है, हमारे जो ट्रिप्स जाने हैं, अहोबिलम यात्रा है, ये सारा लिखा हुआ है इसके अंदर पूरे दिसंबर तक का, कि क्या क्या मुझे करना है क्या नहीं। और इसमें जो बर्थडे आप लिख दोगे एक बारी, वो हर साल इसको बोल दो, रिपीट कर देगा, हर साल आपको पहले बता रहेंगे। बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, किसी का हर बार याद रखना पड़ता है ना, भूल जाते हैं लोग, अरे याद नहीं रखते तुम लोग, तो उसको पहले से आप क्या है इसमें डाल दो, वो सालों साल आपका याद रखेगा, आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप याद रखेगा। आगे ये याद है तो इसके साथ इंटीग्रेट करके मेरे ख्याल वो मैसेज ही भेज देगा अपने आप, आपकी वॉइस भी भेज देगा, है ना। ऐसा भी हो जाएगा थोड़े टाइम में। अभी तो पता नहीं कई जगह हो भी गया होगा, ये हो गया होगा ना ये सारी चीजें। तो वही चीज है, शायद आपकी वीडियो भी बना के भेज देगा वो। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ। और नहीं तो आप अपना एक्सेल पे बना सकते हो अपना शेड्यूल। पहले मैं एक्सेल पे काम करता था तो मैं एक्सेल पे अपना बनाता था पूरा कि कैसे, लेकिन जब से मैंने गूगल कैलेंडर यूज करना शुरू किया, इट्स वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है कि आप, तो लॉन्ग टर्म गोल आप किस पे बना सकते हो, अपने एक्सेल के ऊपर बना सकते हो, या फिर आप अपने वन नोट में बना सकते हो। वन नोट में आप बना सकते हो कि भाई मेरे प्रोफेशनल गोल्स में मैं अभी जीवन के अंदर मेरी इतनी इनकम है, इस इनकम को बढ़ाने के लिए मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं जो मेरी इनकम को बढ़ा सकती है, क्या इफेक्टिवनेस है ना, कि मैं अपनी साधना के गोल्स हो सकते हैं मेरे, की साधना में मैं क्या क्या चीजें लर्न कर सकता हूँ, क्या क्या मैं आगे बढ़ूं, ताकि अगर आपकी इच्छा है तो नहीं करना तो जीवन जैसे चलना चलाते रहो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप चाहते हो
कि और इम्प्रूव करना, अगर आपकी कोई ऐसी सेंस ऑफ अचीवमेंट की ज्यादा इच्छा रहती है तो ये प्लानिंग बहुत हेल्प करती है। तो हम कम से कम इसमें क्या बना सकते हैं, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, ये इट लैंड अप इनटू द अनदर मैट्रिक्स, अर्जेंट काम में चला जाएगा। तो ये स्मार्ट गोल भी आप लिख सकते हो, ये आपको काम आएगा। ये है कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। कि गोल जो हम बना रहे हैं तो उसमें 5 चीजें होनी चाहिए स्मार्ट गोल्स। आप जो लॉन्ग टर्म गोल भी बना रहे हो तो स्पेसिफिक होना चाहिए कि मैं स्पेसिफिक गोल कैसे होता है मैं दिखाता हूं। जैसे इसमें लिखा हुआ है आई वांट टू रीड श्रीमद् भागवतम, है ना, मुझे पूरी भागवतम खत्म करनी है, प्रभुपाद जी की सारी बुक्स पढ़नी है एक बारी। तो इसको आप ये ले सकते हो कि कम से कम मैं डेली 30 मिनट ब्रेकफास्ट से पहले मैं ये जो है भागवतम पढ़ूंगा। तो स्पेसिफिक हो गया कि कितना क्या, है ना, कब कहां पे, इंस्टेड ऑफ, क्योंकि मन में बहुत वीकनेस रहती है इसको लेकर। तो स्पेसिफिक गोल जितना होगा उतना जल्दी आप अचीव कर पाएंगे, जितना क्लैरिटी होगा, जितना आप, तो ये स्मार्ट गोल्स आप लॉन्ग टर्म भी बना सकते हो, ये शॉर्ट टर्म भी बना सकते हो। जैसे इसमें है कि आई वांट टू रीड मोर बुक्स टू इंप्रूव माय स्पिरिचुअल एंड फिजिकल, मैं नॉलेज और फिलॉसफी का नॉलेज को बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन आप इसको और स्पेसिफिक कर सकते हो कि मैं आधा घंटा पढ़ूंगा, या मेरे को कोई और बुक्स कम, जैसे मैंने अपना लिखा हुआ है कि मेरे को 3 साल के अंदर कुछ ऐसी 10 बुक्स हैं जो मुझे कंप्लीट करनी ही करनी है। तो वो एक बुक कंप्लीट करने में मुझे कितना समय लगेगा वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, उसके हिसाब से मैंने टाइम बना रखा है ना। अब यह है कि आई नीड टू स्टॉप वेस्टिंग माई टाइम इन इवनिंग, मान लो एक गोल है मेरा, तो मैंने ये गोल बना लिया कि मैं 9 बजे, तो स्पेसिफिक गोल बनाया कि भाई मैं 9 बजे के बाद मोबाइल को देखूंगा नहीं, मैं इसको अपने बाहर से, अपने रूम से ही बाहर रखूंगा, सुबह ही देखूंगा इसे, जो देखना है। इसके दर्शन सुबह होंगे, अभी रात को कोई दर्शन नहीं होगा इसके। 9 बजे दर्शन, मंदिर बंद हो जाता है ना, तो बंद हो गया अभी। तो आपने ऐसा बनाया, आपको प्रैक्टिस करने का प्रयास किया इसको, फिर देन यू रिव्यू इट, तो ये चीजें आप जो है कर पाओगे। एक होता है कि मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा, अब से कल से ही मैं एकदम ऐसा करके दिखाऊंगा जो अब तक नहीं किया। तो आप कुछ स्पेसिफिक बनाए कि 15 मिनट वॉक करूंगा, ब्रिस्क वॉक 30 मिनट करूंगा, इस समय पे जाऊंगा, ऐसे करूंगा। तो जितना स्पेसिफिक होगा उतना जल्दी आप जो है मन जो है उसमें फोकस रह पाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा बताओ, इसका क्या ये है, इसका क्या स्पेसिफिक गोल बनेगा, स्मार्ट गोल क्या बनेगा? ये कह रहा है कि मैं मंदिर में सेवा करना चाहता हूं, वॉलंटरी है एकदम। वेरी नाइस। और ये भी, इसमें और स्पेसिफिक क्या हो सकता है? ठीक है, कौन सी सेवा, कोई बताओ कौन सी सेवा? जैसे मैं हफ्ते में 2 घंटे जाके शूज सेवा करूंगा, और नहीं कोई भी सेवा हो, मतलब जरूरी नहीं कि शूज और कुकिंग, कोई मान लो सेवा हो गई, और कितने से कितने बजे तक करूंगा? पूरे दिन करूंगा कि मैं उसी को कितने समय पे करूंगा, है ना। कि जैसे ये है कि मैं हर संडे 3 घंटे जाके मैं टेंपल क्लीनिंग के अंदर असिस्ट करूंगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। तो इज मोर स्पेसिफिक और नॉट। एक है कि मैं सेवा करना, मैं जैसे कि मैं प्रभुपाद जी के मूड में बहुत सेवा करना चाहता हूँ। अरे भाई कुछ स्पेसिफिक, तो क्या आपकी इच्छा है, क्या करना चाह रहे हो? प्रीचिंग में हेल्प करना चाह रहे हो, बुक ट्यूशन करूंगा, ये करूंगा, कुछ क्लैरिटी तो हो। मोर यू आर क्लियर, और आपको क्लैरिटी नहीं है, मान लो आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे को नहीं समझ आता गोल वोल क्या है यार, ना तो कुछ कर पाता ना कुछ होता, तो बेटर है किसी का बैठ के डिस्कस कर लो। टेक टाइम विद योर काउंसलर, विद समबडी योर फ्रेंड, उनसे पूछ सकते हो, आप बैठ के डिस्कस कर लो कि भाई आप बताओ, कई मैं चीजों को नहीं पता, तो मान लो आपको हारमोनियम सीखना है, आपकी इच्छा है, आपके दिनों में पता नहीं कितने सालों से इच्छा उठ रही है कि मुझे हारमोनियम सीखना है कि नहीं? आप सोचते हो मैं अब करके रहूंगा जब कुछ मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी। अब तो हारमोनियम भी मैं ले आया, अब मैं सीख के रहना है, लेकिन साल बीत जाता है, हारमोनियम उठता तक नहीं है। तो कहां प्रॉब्लम है? तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट वेरी क्लियर विद द कि आप क्या करने वाले हो। नहीं, आपको ये नहीं पता पहले टीचर कहां से, या पहले टीचर चाहिए ना, गुरु तो चाहिए किसी एक इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए। वो आपने कभी रिसर्च नहीं किया, कहां से सीखोगे, कितना टाइम उसके लिए चाहिए, कितना आपको करना है,
वो आपको पता तो होना चाहिए, है ना। तो ये एक है, जैसे अगर मान लीजिए ये गोल है, आई नीड टू सेव अप एन इमरजेंसी फंड सो दैट आई एम नॉट स्ट्रेस अबाउट अनएक्सपेक्टेड बिल्स। तो ये इसका क्या स्पेसिफिक गोल होगा, क्या स्मार्ट गोल होगा? तो कोई बताओ, कोई स्पेसिफिक बताओ, कोई करते होंगे ना आप लोग कुछ ना कुछ। हाँ, 100 रुपए डेली, हाँ हो सकता है, लेकिन जैसे इसने बनाया कि मैं कम से कम 10,000 रुपए बचाऊंगा हर महीने का, एक इमरजेंसी फंड बचेगा बचेगा। करते होंगे ना आप लोग भी प्लानिंग अपनी कि 5,000 रुपए कहीं म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, कोई एफडी में डाल रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो यू मेक अ प्लान फॉर दिस, तभी वो चीजें हो पाती है। हाँ, तो ये क्या है, स्पेसिफिक गोल। अब जैसे किसी ने आई वांट टू लूज वेट एंड सर्व बेटर, भाई मेरा पेट फूलता जा रहा है, क्या करूं, तो कम करना है। तो क्या स्पेसिफिक गोल होगा इसका, स्मार्ट गोल क्या होगा? हाँ तो बताओ, टेकिंग वन टाइम डेली, कोई इसको एग्जांपल को वो करो ना। मुझे मतलब लंच एक ही बार करूंगा मैं, सुबह का ओके, आई विल टेक ओनली वन टाइम लंच फॉर हाउ मेनी डेज? और 1 मंथ। टाइम बाउंड होना चाहिए ना, कम से 1 महीने में करके देखता हूँ। और ओके, और हाँ कितना लूज करना है तो बताओ। मान लो उसका 80 किलो है, तो आई विल फॉलो वन टाइम टेक प्रसादम इन अ डे एंड आई वांट टू लूज 10 किलो वेट, फॉर दैट आई विल वॉक 40 मिनट्स एंड आई विल skip one time dinner or one time breakfast, whatever way is। तो ये मोर स्पेसिफिक है कि नहीं है? आपको लगता है ये ज्यादा अचीवेबल है देन कि वो कि मैं एक साथ ही मैं ये जेनरिक गोल लेना ज्यादा इजी है? स्पेसिफिक होना चाहिए, इट लुक्स मोर अचीवेबल, मोर स्पेसिफिक, मोर रेलेवेंट, है ना। जैसे आई वांट टू मेमोराइज मोर डिवोशनल सॉन्ग टू सिंग ड्यूरिंग कीर्तन, वंस इन अ मंथ, 2 मंथ्स में एक भजन सीखूंगा मैं। तो एक स्पेसिफिक जितना गोल होगा उतना जल्दी आप क्या कर पाएंगे, उसे अचीव कर पाएंगे। गोल शुड ऑलवेज बी स्मार्ट गोल, इट शुड नॉट बी जेनरिक गोल। तो आप लोग ये लिख लीजिए, ये होमवर्क है कि आप सबको यू हैव टू टेक योर टाइम, तो यू हैव टू मेक योर 3 years गोल, 3 years, और आपको अपने कुछ शॉर्ट टर्म 3 months के गोल जो है बनाने हैं, है ना। 3 years, हाँ, कि या उसको आप शॉर्ट टर्म बना सकते हो कि कुछ ऐसे गोल जो मैं 3 महीने के अंदर करूंगा, कुछ है जो मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूं कि भाई 3 साल में मेरे को ये चीज तो होना चाहिए मेरे साथ। तो यू हैव टू मेक योर प्रोफेशनल, योर डिवोशनल, योर आपके कोई ऐसे गोल बना सकते हो जो कि आपके कैरियर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, पर्सनल है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, वो आपको स्मार्ट गोल्स बनाने हैं। क्लियर द पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? तो ये जब आप बनाओगे तो आपको गोल्स बनाने हैं, फिर आपको इसमें पर्पस बताना है। उसके आगे लिख लीजिए, पहले है गोल्स, गोल्स के साथ में पहला है गोल्स कि आपको जो बनाना है, कि आपको पहला है गोल्स 3 year एंड 3 months, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने। फिर है पर्पस, हर ईच गोल के आगे पर्पस होना चाहिए, हैव पर्पस, क्यों आप इसे अचीव करना चाहते हो, Why you want to achieve this? इससे होगा क्या आपको, पर्पस क्या है। फिर प्रोसेस, कैसे इसे अचीव करोगे। मान लीजिए आपने 3 साल के अंदर गोल बनाया कि मैं ये बुक पढ़ लूंगा, एक गोल बनाया कि मैं भावतम पूरी पढ़ लूंगा, तो उसको करने के लिए आपको डेली कितना पढ़ना पड़ेगा, ये प्रोसेस हो गया कि मेरे को डेली 40 मिनट देने पड़ेंगे, 45 मिनट देने पड़ेंगे, ये आपका डेली का प्रोसेस हो गया। प्रोसेस मतलब विधि,
क्या तरीके से आप उसको अचीव करोगे। मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, आज यहाँ पर हूं मैं, अब मुझे रोहिणी जाना है, तो मैं किस विधि से जाऊंगा। मेरा गोल हो गया रोहिणी जाना, विधि क्या हो गई, मैं पैदल भी जा सकता हूं, मैं मेट्रो से भी जा सकता हूं, मैं रिक्शा लेके भी जा सकता हूं, मैं अपनी स्कूटी पे भी जा सकता हूं, मैं गाड़ी से भी, ये सारी क्या हो गई, विधि होगी, प्रोसेस हो गया। समझ गए। तो ऐसे ही आपको अपने गोल के अंदर ये आपको बनाने हैं 3 इयर्स वाले और 3 मंथ्स वाले। कैसे आप उस गोल के पीछे, उसके पर्पस के, क्यों जाना चाह रहे हो आप वहां पर रोहिणी के अंदर, और कैसे जाओगे, है ना। एंड द गोल शुड बी स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, उसको मेजर कर सके, ऐसा गोल बनाए, टाइम बाउंड हो, अचीवेबल हो भी सके। ऐसा नहीं आपने बना लिया कि मैं 3 महीने के अंदर ही पूरी भावतम खत्म कर दूंगा। अचीवेबल है ये? पॉसिबल ही नहीं है। वो छापने में इतना समय, वो क्या बोलते हैं 2 महीने लगे थे पूरी सीसी छापने में, वो भी जब दिन रात लगे हुए थे। इतना इजी कहाँ है, नहीं। बट अचीवेबल होना चाहिए कि वो अचीव कर सके, रेलेवेंट है, अभी वो बाद में हो जाए, टाइम बाउंड कि इतने समय के अंदर तो मैं कर ही लूंगा कम से कम। आप अपना बना सकते हो, स्किल्स के ऊपर गोल बना सकते हो। मैं करतार सीखना, वो आपको सीखना ही है, जैसे CLTP का आपको ये गोल्स हैं, आपको ये चीजें करनी है, तो यू कैन मेक योर, ये आपको सबको ये होमवर्क करके आना है, ठीक है। और बेस्ट है अगर इसको आप एक्सेल पे बनाओ। एक्सेल आता है कितने लोगों को? अच्छा, एक्सेल बहुत सारे लोगों को आता है, कितनों को नहीं आता है एक्सेल? तो आई सेंड यू अ वीडियो 1 or 2, बहुत सिंपल है, आपके ऐसे मोबाइल लैपटॉप में हो गई। यू स्टार्ट मेकिंग ऑन एक्सेल, इट्स वेरी इजी। जैसे वर्ड यूज किया आप लोगों ने, जिनको नहीं आता वर्ड यूज किया है ना, इट्स जस्ट लाइक वर्ड, उसमें बस खाली कॉलम बने और कुछ नहीं है, सारे फीचर्स वही वाले हैं और कुछ नहीं, आपको लिखना ही है बस, वो कॉलम्स में लिखा जा रहा है और कुछ नहीं है। तो उसमें बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म तक रहेगा भी, आपके उसमें भी रहेगा, एंड यू कैन रिव्यू। और इसका जो एक्चुअल प्रोसेस होता है वो होता है बाद में रिव्यू इट, है ना, कि उसको रिव्यू करना रेगुलर लेवल पे। वो अभी नहीं कराएंगे, अभी तो पहले बनाओ आप लोग, रिव्यू उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है। तो आज हमने जो मेन डिस्कस किया वो 3 चीजों पे किया। पहला याद है क्या? व्हाट यू मेजर गेट्स इंप्रूव। दूसरा एंड हेल्थ, 2 शेड्यूल को अपने फॉलो करना चाहिए। और तीसरा क्या है? क्लैरिटी, कि क्लैरिटी हो उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, और प्लानिंग के लिए डेली भी आप 10 मिनट दे दोगे बहुत है। एक बार आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, इन जैसे जो हम करवा रहे हैं आपसे एक्सरसाइज, एक बार आपने सेट कर लिया कि मेरे को ये करना है, तो वीक में आप आधा घंटा भी दोगे तब भी चलेगा। इसलिए इतना बड़ा चीजें चलता है कि हर बार इतना प्लानिंग नहीं करना पड़ता कि इतना कुछ करना है, क्योंकि जीवन इतना बहुत डायनेमिक नहीं होता, चीजें मोर लेस ठीक ठाक स्टेबल चलती हैं, कुछ कुछ कभी कभी डायनेमिज्म आता है, लेकिन पहले से प्रोएक्टिव प्लानिंग करेंगे तो लुक वेरी नाइस, है ना। तो ये सारा चीजें हैं जो है। अब कोई क्वेश्चंस है आपके? वैसे तो टाइम हो गया, 9 बज गए हैं, कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? सॉरी, हाँ जूम बंद हो गया। हरे कृष्ण जी, लोग ये 2 या 3 घंटे सोने को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, इतनी कम नींद कैसे, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मतलब मेरे से क्या पूछना चाह रहे हो आप? कैसे कर सकते हैं? रात जाते हैं जैसे हम कम सोते हैं ना रोजी, हाँ, तो हमारा माइंड सही काम नहीं करता, जब तक नींद पूरी नहीं होगी माइंड नहीं सेट होता। जब आपकी जितनी जो भी नींद लेता जितनी जब पूरी होगी तभी वो सही इफेक्टिव एफिशिएंसी से काम कर पाएगा। अगर आप सिर्फ 2-3 घंटे सोओगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी, उसको कैसे करनी है, किसकी रहेगी। 3 घंटे मैं अजूबा समझ रहा हूँ, 3 घंटे 2 घंटे कैसे कुछ सोता हुआ काम करता है। अभी इसमें कोई है उदाहरण हमारे मंदिर में, ये हुआ क्या भाई कोई 2-3 घंटे सोता हो? हमारे तो दिन में सोने वाले 2-3 घंटे वाले उदाहरण है मेरे पास, रात वाले तो कोई ना। हमारा रात को सब पूरे सोते हैं भाई, 6 तो नहीं 7 भी घंटे ही लेते हैं मैक्सिमम लोग। 4 घंटे तो सो हैं क्या? इससे कुछ तो होता होगा उनमें, क्या चीज एक्स्ट्रा होती है जो 2 घंटे भी काम चला लेती है। असल में होता क्या है,
जैसे व्यक्ति भक्ति में एडवांस करते ना, ही इज गो बियॉन्ड द बॉडीली लेवल। वो आपको दिख रहा है भौतिक अभी देह के अंदर है, लेकिन उसका देह जो है वो पूर्ण तरह से आध्यात्मिक हो चुके हैं। वो राधा कृष्ण की सेवा में, वो मानसिक सेवा जब वो कर रहा होता है, उसे उसमें इतना ब्लिस मिल रहा होता है उसे, दैट इज गो बियॉन्ड द बॉडीली लेवल। तो वो सो भी रहा है बस खाली दिखाने के लिए, उसको जरूरत नहीं है उस चीज को। दिस लेवल कम्स एट द लेवल ऑफ भाव। जब व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ बढ़ के वो भाव के स्टेज पे पहुंच जाता है, क्योंकि उस समय जो शरीर है वो आध्यात्मिक हो जाता है, वो शरीर भौतिक नहीं रहता। क्योंकि भगवान जैसे लोहे का जब वो संग होता है आग के साथ, वो लोहा क्या बन जाता है? आग बन जाता है। उसी तरह से जो जितना व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, भगवान के साथ में रहता है, उसका शरीर भी कैसा हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। तो उस इतना ऐसा टाइम मैनेजमेंट करना है हमें कि हम उस लेवल तक पहुंच सके। नहीं तो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने खुद अपने बहुत सारे भक्तों को भी देखा है, द लाइफ बिकम वेरी अनप्लेजेंट फॉर देम। वो बोलते हैं प्रभु इतना कुछ है, ये भी करो, वो भी करो, वो करो, मतलब पीपल आर वेरी अनएफिशिएंट इन देयर वर्क्स। बट अगर आप ये करते हो तो आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे और बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी की सेवा में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे और बहुत खुश रहते हुए। नहीं तो हमेशा यू आर ऑलवेज इन योर, ये भी करना है, वो भी करना है, ये कैसे करें, बहुत सारी चीजें जो है मन में ही चलती रहती हैं। देयर क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द माइंड। तो डेली अगर आप ये करोगे प्रैक्टिस, इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे आप जैसे करोगे यू बिकम वेरी नाइस इन दिस, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। द लाइफ बिकम्स वेरी प्लेजेबल एक्सपीरियंस। आप और अपने काम में भी बहुत एफिशिएंट हो जाओगे आप। हैप्पी डिवोटी द बेस्ट टीचर, सही बात है कि नहीं? अब आपका मुंह एकदम ऐसा है, प्रभु बुक ले लो, हैं? क्यों ले ले भाई, तुम्हारे जैसा बनना है क्या? कन्विक्शन ही नहीं आता अंदर से, क्यों इतना दुखी है बेचारा वो दूसरों को कह रहा है तू खुश हो जाएगा, तू तो ले, मेरा जीवन तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को ये सेमिनार जो हमने दिया? नहीं, तालियों के लिए नहीं बोल रहा था मैं, ताली पीटो आप लोग, लेकिन डिड यू फाइंड इट हेल्पफुल? हाँ, बहुत अच्छा सेशन था। मेरा क्वेश्चन ये है, माइक में बोलो, माइक में। इसको दबा के रखो एक बारी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम डिसाइड तो बहुत कुछ करते हैं कि ये करना है, उसको 3-4 दिन बाद करते भी हैं, और उसके बाद फिर वो दूसरी चीजें आती है, वो हाँ तो वो लेकिन कंटिन्यूटी नहीं आ पाती, बहुत बार मैं ट्राई किया। हाँ तो फिर क्या क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये क्या, कैसे कहना है इसको? तो मैंने बोला कि एकदम सारा कंटिन्यूटी रहेगा एक बार भी पूरे सेमिनार में। मैं तो बोला आप इसको देखो कहाँ कंटिन्यूटी है, फिर इसको इंप्रूव कर लो। वट एवर यू मेजर गेट इंप्रूव। आपको पता लग गया यहाँ पे टूट गई, क्यों टूटी थी, एक बार इसको देख लो, फिर इसको इंप्रूव कर लो। रेगुलर स्ट्रगल, कई चीजें स्ट्रगल्स होती हैं तो उसको धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। कहाँ क्या था उसको अवेयर हो, उसके बारे में जानने का प्रयास करो, किसी गाइडेंस लो, प्रभु जी मैं इसमें फंस जाता हूँ, कैसे इसको करूं, तो वी कैन इंप्रूव दैट थिंग। और लेकिन अगर नहीं करने से उसका फिर तो वहीं चलेगा ना जहां पहले थे। अगर हमने मान लो हमने कोई प्लान किया, वो चीज नहीं हो पाई, तो वी बिकम अटैच्ड टू दैट प्लान। ये तो होना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। लाइफ चलती कैसे है, मैंने जब भी तो बोला 50-60% हो जाए तो बहुत कर लिया आपने। जरूरी नहीं कि 100% होगा, 100% तो भगवान ही कर सकते हैं। हम 50-60% भी कर लिया, जितना प्लान किया बहुत अच्छा हो गया, टू गुड। मतलब पूरे दिन के अंदर हमने 5 घंटे या 8 मतलब 24 घंटे में 5-6 घंटे अच्छे इफेक्टिवली पूरे टेंशन के साथ देंगे, बहुत कुछ है वो तो, है ना। तो मेक इट वेरी फ्लेक्सिबल, डोंट मेक इट वेरी रिजिड शेड्यूल। शेड्यूल को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। ठीक है, कुछ हो गया, आधा घंटा इधर हो गया, बफर रखो अपने जीवन में। बफर होता है ना टाइम, बफर टाइम, तो बफर टाइम रखो कि पता है घर में कुछ ना कुछ होता रहता है, अनएक्सपेक्टेड कोई लोग आ गए, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल आ गया, तो ठीक है, तो इतना हो जाए उतना भी बहुत है।
और हो जाए बस ये कल कर लेंगे, एटलीस्ट आई एम वेरी क्लियर ना कि मुझे क्या करना है। अगर कुछ भी नहीं किया, अगर ये सोच के कि चलो होता तो है नहीं यार, छोड़ो क्यों करना इतना प्लानिंग, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। यू ऑलवेज इन वे, कंफ्यूजन एंड नो क्लैरिटी ऑफ द गोल, तो आप बहुत टाइम लगेगा। वो कर, हो सकता है कुछ कर भी लो, लेकिन बहुत समय लगेगा। ब्लूप्रिंट या बिल्डिंग बन रही है, ब्लूप्रिंट भी तैयार नहीं किया आपने, तो बिल्डिंग बन तो जाएगी, ऐसा नहीं बिल्डिंग नहीं बनेगी, बट उसमें बहुत संघर्ष होगा, बस ये है। तो आप उस संघर्ष से बचना चाह रहे हो, तो यू हैव टू डू दैट। ठीक है, तो वी एंड अप हियर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो नेक्स्ट टाइम आप करके आइए, तो विल हैव, उसमें 3-4 प्रिंसिपल और हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है इसमें से कोई भी प्रिंसिपल आपके जीवन में हेल्प करता है, तो आप उसको अप्लाई करने का प्रयास करें। और वी होप कि अगर आप इस चीज को अप्लाई करें, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चेंज। और अगर आप करेंगे तो आपका CLTB कोर्स जो है, कई बार मन में चलता होगा नहीं होगा, मैं टाइम दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, वो सब हो जाएगा। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले भी बहुत लोगों ने किया है। आपके जो क्या बोलते हैं मेंटोर, नहीं वो तो है ही सारे, वो क्या कहते, आपसे पहले भी बहुत लोग भगवत धाम जा चुके हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, इट कैन बी डन एंड वेरी इजीली डन। ठीक है, तो वी हैव विद अस हिज गेस्ट अशोक चैतन्य प्रभु, अवर कोऑर्डिनेटर। तो आप लोगों के लिए कुछ